कभी भी किसी का टोपी बिना पूछे उतारा नहीं जाता है। वो बैड हैट होते हैं, बुरे चरित्र के लोग होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम फ्रेज। ये जो इडियम फ्रेज है, वो हम ए सीरीज खत्म कर चुके हैं और सारा का सारा हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है? सारा क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिक से। तो आप क्या करें कि आपको अगर जैसे 3-4 वर्ड तक देखें, अगर लगे कि हाँ, ट्रिक अच्छा है या फिर याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। और लास्ट में हम क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग करेंगे, पढ़ के, ताकर के आत्मसंतुष्टि मिल जाए कि हाँ, याद हो गया है, देखे हैं तो। ठीक है? ये आज जो सीरीज़ है वो बी का चलने वाला है, ए का सारा खत्म हो चुका है, अभी हम बी में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को ठीक लगेगा। अभी हम नीतू मैम जो बुक है सीरीज़ चैप्टर वाइज़ वो हम पढ़ा रहे हैं, एरर से जो बुक है, बुक का पहला में लिखा है वर्ब बेसिक वाला, उसका हम एरर करवा रहे हैं लास्ट का क्वेश्चन और उससे पूरा चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। ये थोड़ा जल्दी-जल्दी ग्रामर सीखने में और कंप्लीट करने में एग्ज़ाम सामने है, तो काम देगा। ठीक है? आप देखें, अगर आपको अच्छा लगे तभी हमारे साथ आप कंटिन्यू रहें, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से कि उसको नीतू मैम भी पढ़ाई है, नीतू मैम का बुक भी होगा आपके पास, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, किसी और बड़े प्लेटफ़ॉर्म का चैनल भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र हैं आप, आपकी समय, आपका सब कुछ है, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं, नौकरी आपको लेनी है तो थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा कि हमको कहाँ देखना है। उम्मीद करते हैं ये सेशन ठीक लगेगा, अगर सेशन ठीक लगेगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। पहला है बैक मी और बैक मी का मतलब होता है समर्थन करना। बैक मी मतलब होता क्या है? समर्थन करना। अच्छा, जब कोई चीज़ में हम लोग बोलते हैं बैक नहीं बोलते कि बैटरी साला बैकअप नहीं दे रहा है, मतलब मेरा साथ नहीं दे रहा है। सिंपल सा सवाल यही याद रखते हैं तो याद हो जाएगा, है ना? नहीं बोलते अरे मेरा बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है। हम अब जवाब दे दिए मतलब बैकअप अब हम भी नहीं देंगे बाबू, नहीं चल पाएँगे। मतलब हम समर्थन नहीं कर पाएँगे। बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है मतलब वो भी साथ नहीं दे रहा है, खत्म हो गया, समर्थन नहीं कर रहा है। तो जहाँ बैकअप आ रहा है यानी बैक में मतलब क्या? समर्थन कर रहा है, बैटरी बैकअप नहीं है मतलब समर्थन नहीं कर रहा अब। तो यहाँ लिखा है बैक मी मतलब समर्थन करना। अब मान लेते हैं किसी पे चढ़ रहे हैं और पीछे को पकड़ लिया, बोले अरे एक डिक्की है जो पाछे है उसको तुम भाग लो तो, बैक सपोर्ट करो। मतलब कौन चीज़ करना? समर्थन करना, मदद करना, आगे बढ़ाना। तो बैक में मेरा पीछे डिक्की है दोनों धक लो ऐसे ही चढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि बैक में मतलब बैक यानी सपोर्ट करना। ये देखिए, ये राजा बाबू, है ना? राजा जी और ये उसकी बुबू। तो ये भी है, मोट है, दोनों को दोनों सब तो तीनों तो एक ही जैसन है ना? तीनों बफैलो जैसन है। अब यहाँ अगर देखें, तो ये क्या है? दोनों डीके पकड़ के धकेल रही है। बोल रही है बैक से धकेलो, पीछे से सपोर्ट करो। इसका मतलब क्या है? बैक में मतलब समर्थन करना। बैक मतलब समर्थन करना। आपको लगेगा कि साला 1 मिनट चला गया इस वीडियो में 2 मिनट, लेकिन आप हम गारंटी देते हैं कि ये फिर भूलेंगे नहीं कभी। और जब भूलेंगे नहीं तो उसको 1 मिनट देने में क्या जाता है कि नहीं? और नहीं तो फिर थोड़ा-सा इसका जो क्या बोलते हैं प्रूफ करेंगे मैच द फॉलोइंग करके, याद है कि नहीं? आगे है बैक आउट ऑफ मतलब मुकर जाना। अब वहाँ बैक में था सपोर्ट करना, बैकअप था समर्थन करना, अब आउट हो गया। अब ये आउट हो गया, यही फिगर से समझते नहीं, लड़की छोड़ दी इसको, ये बता डिक्की पीछे चपटाएगा कि नहीं चपटाएगा? दोनों पीछे डिक्की लाल हो जाएगा कि नहीं? गिरेगा तो। और बैक आउट हो गया मतलब ये लड़की आउट हो गई यहाँ से, तो ये तो बजरा जाएगी और ये तो बजरेबे करी, साथ ही एकरो मुँह कान चुरा जाएगा, है ना? तो इसका मतलब है कि बैक आउट ऑफ हो गया मतलब वो मुकर के बोलता हम नहीं समर्थन करेंगे। तो बैक आउट ऑफ मतलब मुकरना विदाउट फॉर्म अ कमिटमेंट, विदाउट फ्रॉम अ कमिटमेंट। अब मुकर जाना, ये वादा कुछ और किया, हो गया कुछ, वहां भी ऐसा ही याद रख सकते हैं ना। ये वादा किया कि हम तुमको धकेल के चढ़ा देंगे, है ना, जहन्नुम भेज देंगे, टेंशन नहीं लो। लास्ट में ये हट गई, धरती पर आ गई। भूकंप आ गया होगा। बैक सीट ड्राइवर का मतलब बिना ज्ञान के मामले में दखल देना। जब हम बस चलाते बस, हम नहीं मतलब हाँ ठीक है, ड्राइवर बस चलाता है तो उसके पीछे एक खलासी रहता है। हम लोग खलासी बोलते हैं, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। कंडक्टर तो हालांकि टिकट उकट काटता है, लेकिन एक और रहता है जो चिल्लाते रहता है, ए जा जा बाएं लो बाएं लो बाएं लो, ए सटेगा सटेगा सटेगा, दाएं बाएं दारू झुमरा, ऐसे करेगा। दारू गांव का नाम है हमारा। दारू झुमरा करेगा। अरे उसको खुद पता है कि बाएं लेना है कि दाएं लेना है, तुम्हारे कहने पर बाएं दाएं थोड़ी लेगा वो। है, तुम बगल में बैठो, बैक से ड्राइवर हो, क्या है बिना ज्ञान का खाली दे ले, है ना, लपेटो, बस लपेट देते हैं। तो बिना ज्ञान का मामलों में क्या करना? दखल देना, इंटरफेयरिंग यानी बाधा डालना इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, बिना नॉलेज का बाधा डालना। आजकल बहुत सारा यहाँ एथी घूमने लगा है, ज्ञानी लोग घूमने लगे हैं, है ना? जो एक ही चीज़ खाली पूछेगा साला निकलो तो a+b का होल स्क्वायर, इससे आगे आज तक दुनिया साला बढ़ा नहीं है, बढ़ भी नहीं किया है।
जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, पढ़ा लिखा, मतलब होता हालांकि वो छठा पास, सातवां पास, 10वां पास गांव में, लेकिन उसके पास जा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक और ए माइनस बी का तो भुलाइए जाए, ए माइनस बी, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही वो जानता है, बस इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं है। ऐसा तो होता है, बिना ज्ञान के मामले में दखल देने वाला आदमी बहुत होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर, पाछे बैठ करके खाली ओरी बोरी करते रहता है ना। बैक टू स्क्वायर वन, बैक मतलब क्या होता है, पीछे आना। हम यहां से चलना स्टार्ट किए, जा रहे घर 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 घर, अंतरिक्ष में पहुंच गए। बैक टू स्क्वायर वन, बोले चल हटाओ घूर जाते हैं, इधर इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे। फिर बोले यार बहुत दूर आ गए, अब हम चले जाते हैं, अब इधर आ गए। बोले अरे साला मेरा घर तो इस साइड था, अब यहाँ आ गए। अब बताइए बैक टू स्क्वायर वन, ये स्क्वायर स्क्वायर समझिए, रेक्टेंगल। अब स्क्वायर करके हम कहाँ आ गए, जहां से चले थे वहीं तो हम पहुंच गए। बैक मतलब पीछे आ गए, जहां से हम चले थे वहीं तो आ गए वापस। तो बैक टू स्क्वायर वन मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पे घर आना है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दिन में कहीं लो, शाम के लौटना तो घर ही है, तो बैक टू स्क्वायर वन। ये जो चक्कर लगाता है, ये क्या करता है, फिर लौट के यहीं आएगा, लौट के यहीं आएगा, लौट के यहीं आएगा। सब है ना। कौन कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है रे, शुक्र है, पृथ्वी है, यही सब है। तो इसके बाद क्या है, घूम रहा है, फिर लौट के वहीं आ जाता है। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है, ऐसे याद रखते हैं कि ऐसे चलना स्टार्ट किए, फिर बोले इधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, फिर ऐसे आगे, मतलब हम अपना जगह पे पहुंच गए, बैक होकर के पीछे आ गए, और जब आ गए तो इसका मतलब स्क्वायर वन मतलब जहां से स्टार्ट किए फिर तो वहीं पहुंच गए, जहां से प्रारंभ बिंदु पर पहुंचना, टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पर फिर से आना। मान लेते हैं ड्राइंग बोर्ड पे फिर से आना, हमको कोई बोला कि थोड़ा नक्शा बना देना, अपना जो गांव है दारू, उसका नक्शा बनाओ। तो हम दारू का नक्शा बनाना स्टार्ट किए, ये हमारा जो गया है, वो एनएच अभी चेंज हो गया ना दारू वाला, कितना हो गया, 500, 500, ये एनएच 536 है, बोर्ड लगाया हुआ है और लिखा है 526, 526 है। हमको कोई बोला नक्शा बनाने के लिए, तो बोले देखो ये बाजार है, मार्केट के बीच यहाँ मेरा ये एक गली गया है, और गली में फिर एगो ऐसे गली गया है, 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 और यहाँ पर मेरा घर है, एक नक्शा। और उसके बाद फिर बोले अरे यार नहीं रे, ये गली जो था ना, इधर नहीं था, इस साइड था। बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप फिर से मिटाओ इसको, फिर से ड्राइंग बोर्ड पर आ रहे हैं, मतलब अब फिर से शुरू करना पड़ेगा हमको, मतलब बैक टू ड्राइंग बोर्ड। अब फिर से हम ड्राइंग बोर्ड पर आएंगे, बोलेंगे चलो फिर से बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, एवरी 3D पिक्चर लगा करके बनाएंगे, कौन ले रहा है और कौन किसके भाभी पास बतिया रहा है, सब कुछ लेंगे अभी। तो बैक टू ड्राइंग बोर्ड मतलब क्या होता है, अपने फिर से फिगर बनाए नक्शा, नहीं काम हुआ, मिटा के चल दिया, बोला इस कल बनाएंगे, फिर से लौटेंगे हम ड्राइंग बोर्ड पर बनाने के लिए, मतलब नए सिरे से फिर से स्टार्ट करेगा, फेल हो गया फिर से स्टार्ट कर रहा पढ़ना। तो इसका मतलब पेंट इट ऑल ओवर अगेन, सॉरी, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, दोबारा चालू कर। आपको लगेगा कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन हम जब मौका लगेगा तो आप जो है हमसे पहले टिक लगा करके बैठे रहेंगे। बैड ब्लड मतलब क्या है, आपसी दुश्मनी। अच्छा बैड मतलब होता क्या है, खराब, ब्लड मतलब खून, खराब खून नहीं बोलते हैं, खराब खून नहीं, साला देख के तुम्हारा, तुमको देख के साला मेरा खून खराब हो जाता है, खून खोलने लगता है, मतलब कुछ दुश्मनी है तब तो, नहीं दुश्मनी रहता तो क्यों खुलता, बट सर्व तुमको देखते हैं तो मेरा खून खराब हो जाता है, मतलब क्या, दुश्मनी है तुमसे, इसीलिए तो, है ना। तो आपसी दुश्मनी, बैड ब्लड मतलब क्या था, आपसी दुश्मनी, है ना। ये इधर गोड़ खींच ले है, मत उठा मेरे बुबू को, और ये इसको उठे ले है, लो तुम्हारे बुबू को बाजार देंगे, है ना। तो इनेमिटी दुश्मनी, एंग्री और फीलिंग, अरे लगता है नहाए पानी घुस गया, झन झन मार रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी, रिएक्शन कर जाएगा कान में कहा, बैड ब्लड मतलब आपसी दुश्मनी। बैड हैट, बुरे चरित्र के लोग, बैड हैट्स। देखिए एक कहा जाता है कहावत में कि कभी भी किसी का, मतलब ये जो होता है ना टोपी, उतारा बिना पूछे उतारा नहीं जाता, कभी भी किसी का टोपी बिना पूछे उतारा नहीं जाता है, वो बैड हैट होते हैं, बुरे चरित्र के लोग होते हैं। हैट, हम टोपी वाला हैट से याद रखते हैं, हैट जो है टोपी, वो कभी उतारा नहीं जाता। कौन चीज नहीं उतारा जाता, हैट जो टोपी है, वो कभी भी किसी का उतारा नहीं जाता है, याद रखिए। ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये टोपी है, और कभी भी किसी का टोपी उतारा नहीं जाता, ये बैड हैट है। बैड हैट मतलब खराब हैट है, इसको छू नहीं, बुरे चरित्र के लोग, है ना, बैड हैट जो बिना कहे उतार दिया, वो बुरे चरित्र के लोग हो गए।
ठीक है, तो बैड हैट्स मतलब बुरे चरित्र के लोग। अब ये क्या है, रिश्वत ले रहा है, इससे रिश्वत ले रहा है, ये बैड हैट्स बुरे चरित्र के। पूरा भारत इसी से तो चल रहा है, पूरा दुनिया इसे, भारत इसी से चल रहा है, रिश्वत। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर, सारा सामान, बैग भी ले लिया अपना और बैगेज भी ले लिया, सब कुछ लेकर के, ये तो साफ साफ लिख दिया, बैग भी लो और अपना बैगेज भी लो और निकलो, मतलब सारा सामान लेकर के क्या करो, निकलो। बैग एंड बैगेज मतलब होता है बोरिया बिस्तर के साथ, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, मतलब तुम्हारे पास जितना है सब कुछ लेकर के चल देना, उसको बोलते हैं क्या, बोरिया बिस्तर के साथ सारा सामान उठा करके बाहर ले जाना। बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। अच्छा, बॉल इज इन योर कोर्ट, ये बॉल है, ठीक, ये बॉल है, किसका बॉल है, तो क्रिकेट वाला बॉल है, ठीक है, ये क्रिकेट वाला बॉल, ये क्रिकेट का बॉल है। अब क्रिकेट बॉल इज इन योर कोर्ट, अब जो कैप्टन होता है उसी के हाथ में बॉल होता है, कोर्ट समझ ले, कोर्ट पहन ले उसको। अब लास्ट ओवर उसी को देखना है कि बॉलिंग किसको दे, हार्दिक पांड्या को दे देते हैं, 2020 वर्ल्ड कप जिता देगा अभी 2024 वाला। क्या कहता, रोहित शर्मा रख लेता, और नहीं तो चलने वाला याद रखते थाला, है ना, तो बॉल को क्या रखने, पॉकेट में रख ले, बॉल इज इन योर कोर्ट। अब रखा तो इसका मतलब क्या है, रख ले मतलब जिम्मेदारी उसके हाथ में कि हम बॉलिंग किसको दे, ताकि वो जिता दे, 5 रन बचले, 2 रन बचले, जो भी है, तो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट मतलब जिम्मेदार व्यक्ति होना, तो बॉल किसके पास था, रोहित शर्मा के पास, वो सोच रहा था दे किसको, तो देना किसको है, तो किसी को दे, वो रोहित शर्मा को दे, बुमराह को दे, खुद बॉलिंग कर ले रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, मतलब बॉल इज इन योर कोर्ट, तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, अब तुम किसी को दो, मतलब जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में, तो बॉल इज इन कोर्ट मतलब जिम्मेदार व्यक्ति। बनाना ऑयल मतलब फालतू की बातें, ऐसे याद रखते हैं, बनाना मतलब क्या होता है, केला, बनाना मतलब केला, याद रखते हैं। अब ये जो केला है, अब इसको याद रखते हैं कि बनाना मतलब क्या होता है, केला। अब ये हम याद रखते हैं ऐसे, केला का कभी तेल निकलता है, नहीं। हाँ, अगर कोई बोलता कि चलो, हम लोग अपना भाषा में जो होता है करंज बोलते हैं, करंज का तेल निकाल लेते हैं, सरसों का तेल निकाल लेते हैं, है ना, सबका तेल निकाल लेते हैं, लेकिन क्या ये बनाना का कभी तेल निकलता है, अभी आपस में बात कर रहे हैं, अरे उसका अगर सरसों हुआ वो तेल निकाला उससे, करंज हुआ उससे तेल निकाला उससे, है ना, बहुत सारा चीज से वो लोग तेल निकालता है, चलो हम लोग का घर में केला गाछ है, हम उससे तेल निकालेंगे, कौन सी निकाला, अरे केला से तेल कहाँ से निकलेगा, उसका जूस बना के पियो तुम। तो इसका मतलब ये फालतू फालतू बातें कर रहे हैं सब ना, तो इसको बोलते हैं निरर्थक बातें, बनाना ऑयल, नॉनसेंसिकल टॉक, लिख दिया है तो लंबा है। हाँ, अब इतना जब हम पढ़े तो थोड़ा सा आत्मसंतुष्ट तो हो जाना चाहिए कि याद हुआ कि नहीं याद हुआ, बढ़े। बैकमिंग, अब पीछे से डिक्की ढकल के क्या कर रहा था, उसका समर्थन कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था, समर्थन करना। बैक से ड्राइवर है, ड्राइवर के बैक में जो बैठा रहता क्या करता, फालतू का बातें देते रहता, मतलब बिना ज्ञान के मामलों में दखल देना। बैक टू स्क्वायर वन, स्क्वायर हम बनाए थे, बैक टू स्क्वायर वन, चले 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 बैक हो गए, बैक हो गए फिर वापस आ गए, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पहुंच जाना, नए जहां ते जहां के तहां, जहां ते तहां ना, थोत बोल देते हैं, बीत लात। आगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, हम ड्राइंग बोर्ड में फिर से छापने आए, मतलब नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। बैड ब्लड, पुराना दुश्मनी, खराब, तुमको देख करके मेरा खून खराब हो जाता है। फिर से 5 को, बैड हैट्स, बोला हैट जो बिना पूछे उतारता है वो बैड है, खराब आदमी, मतलब बुरे चरित्र के लोग हैं वो। बैग एंड बैगेज, बैग भी लो और अपना बैगेज भी लो, लिख लो, मतलब सारा सामान लो और निकलो जो तुमसे बिलोंगिंग कर रहा है, तो इसका मतलब कहाँ गया, बोरिया बिस्तर के साथ। बॉल इन योर कोर्ट, बॉल इज इन योर कोर्ट, बॉल इन योर कोर्ट मतलब बॉल तुम्हारे पास है, मतलब जिम्मेदार तुम हो कि किसको तुमको देना है, मतलब जिम्मेदारी लेना। बनाना ऑयल को केला से तेल निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, जूस बनाओ उसको, फालतू की बातें कर रहा है, निरर्थक बातें। बैक आउट, अब समर्थन तो कर रहा था, बैक भी बैकअप, लेकिन बैक आउट, अब वो धक्कन छोड़ के भाग गई, और भाग गई तो हम नीचे पटका गए, और मतलब क्या मुकर गई अपना वादा से, बजरा गए नीचे, डिकी लाल छन से बजेगा, बैठेंगे जहां। पहला है बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, बार्क मतलब भौंकना, इज वर्स देन हिज बाइट मतलब काटने से ज्यादा भौंकना, मतलब क्या, गरजने वाले कभी बरसते नहीं है, न बोलता है कि भौंकता हुआ कुत्ता कभी काटता नहीं है, तो इसका मतलब बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, काटने से, भौंकने से ज्यादा अच्छा है काट दो, है ना, तो कभी भी भौंकने वाले काटते नहीं है, तो बार्क मतलब भौंकना, बाइट मतलब काटना, बस समझ जाना कुकुरा है,
है ना, कुकुर भुकता है तो काटेगा नहीं, मतलब जो बोलेगा वो करेगा नहीं। ऐसे भी जो इंसान करता है वो चुपचाप खड़ा रहता है, जिसमें एबिलिटी रहता है कुछ करने का वो कभी भांजता नहीं है। बहुत को ऐसा स्टूडेंट को देखा है जो भांजते हुए, मेरा मैथ कंप्लीट है, मेरा साइंस कंप्लीट है, बताओ। ऐसे ही बोलता है मेरा मैथ जिस दिन जो स्टूडेंट बोल दिया कि मेरा मैथ कंप्लीट है, मेरा जीएस कंप्लीट है, उस दिन हम समझ जाएंगे कि उसका कुछ कंप्लीट नहीं है। जो बोल देता है ना कि मेरा तो जीएस कंप्लीट है, जीएस कंप्लीट है, साला सीजल का एग्जाम पूछा है, ये 4 गो ऑप्शन दे करके इनमें से किस हीरोइन का हाइट सबसे ज्यादा है, जीएस कंप्लीट हो क्या? तो बार्क इज वर्स देन बाइट मतलब होता है गरजने वाले बरसते नहीं है। तो थ्रेट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, मतलब धमकियां केवल ठीक नहीं है, कर दो। अगर अगला आदमी शांत है ना, इसका मतलब ये है कि तुमको वो पटक सकता है, बस इसीलिए शांत है। कौन बोले? ओझा सर। इसीलिए वो शांत है। तुमको मुंहतोड़ जवाब देना, मतलब नहीं बोले अगला आदमी शांत है, इसका मतलब है शांत इसलिए है क्योंकि वो तुमको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, बस। या तो फिर मुंह भी तोड़ सकता है, इसलिए वो शांत है। तो बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। आगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अच्छा, बार्किंग का मतलब बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब फालतू का प्रयास, गलत चीज में हम बात कर रहे हैं, भा भू। मान लेते हैं कि ठीक है, पेड़ पर है कुत्ता, रोटी खाने के लिए कौवा तलाश में लगा है, कौवा रोटी लेकर भागा है, लोमड़ी वाला और कुत्ता वाला समझ लेते हैं कहानी, है ना। अब जाकर के बैठा कोई पेड़ में, जाकर के कोई पेड़ में भूख रहा है, हमको रोटी दे दो, भू भू कर ले, तो वो गलत पेड़ के पास भूख रहे हैं, गलत ही चीज है ना, फालतू का प्रयास कर रहे हैं। तो निरर्थक प्रयास कर रहे हैं, ये तो मूर्खता वाला लगा दिए हैं कि इधर बैठ के इधर काट रहा है, लेकिन निरर्थक प्रयास होता है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत। हम ऐसे ही याद रखते हैं, बार्क मतलब भौंकने से याद रख लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। अब पेड़ पास भूख रहे, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। पेड़ को भूखने से कुछ मिलेगा? कुकुर को कुछ नहीं मिलेगा, फल गिरा देगा ऊपर से, नहीं। तो फालतू का प्रयास है, तो निरर्थक प्रयास। बैटन डाउन द हैच मतलब होता है कठिन परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना, बैटन डाउन द हैचेज। अच्छा, हैचेज हैचेज जब आता है ना दिमाग में, तो मुर्गी पालन से रिलेटेड कुछ दिमाग में आता है ना, ऐसा आता है दिमाग में। तो इसका मतलब कठिन परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहो, बैटन डाउन द हैचेज। अभी देखो ऐसे याद रखते हैं इसको, बैटन डाउन, जो अकड़ दिखाता है मुश्किल परिस्थिति में वो लोग भाग जाएगा। आंधी आता है ना, तो वही पेड़ बचा रहता है जो झुकता है, जो अकड़ दिखाता है कबड़ के फेंका जाता है, ठीक। तो आंधी आया तो मुश्किल परिस्थिति है, तो बेटन, बेटन नहीं बोलते रहे बेटा नीचे, बेटन डाउन हो जाओ, बेटन डाउन हो जाओ मतलब नीचे हो जाओ, है ना। मुश्किल परिस्थिति में है और मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना, बेटन डाउन हो जा, ऊपर से चल जाएगा हवा। और जहां अकड़ दिखाए कबड़ के फेंका जाएगा। तो अकड़ दिखाना नहीं है जिंदगी में। जिंदगी में दो चीज जिसके पास रहा, एक घमंड और एक अकड़, फिर जिंदगी में आगे बढ़, फिर उससे दुश्मनी करने का जरूरत नहीं है। आपको दुश्मनी करने का जरूरत नहीं है, अगर अगला आदमी में घमंड है तो आपको उससे दुश्मनी करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन उसी के अंदर है। तो चलता रे बेटे, डाउन हो जो हो, काहे ले, मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहो, डाउन हो जाओ, हवा जाने दे ऊपर से, मतलब मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहना, बेटे डाउन हो जा, नहीं बोलते रे बेटा, रे बेटे डाउन, नीचे हो जा, हवा जाने दे, मुश्किल परिस्थिति में सब तैयार रहो। तो कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना ही अपना, कठिन बोरिया बिस्तर बांध लिया, है ना, सारा सामान ले लिया अपना, जो खतरा वाला चीज है, बोले चल प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, किसी विशेष क्षेत्र में कुशल, कोई एक क्षेत्र है जिसमें वो बहुत कुशल है, तो उसका हैंड जो है डैब हैंड है। डैब हैंड का मतलब कोई भी काम करता है तो एकदम सटीक निशाने पर जाता है, ये क्या है, जिंदगी भर एक ही काम करते आया खाली, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। और भाला फेंकते हैं मतलब हैंड जो है उसका डैब हैंड हो गया है। और डैब हैंड है समथिंग मतलब किसी विशेष क्षेत्र, एक एक क्षेत्र है ना इसका, खाली भाला फेंका और कुछ तो करता नहीं है। तो इसका मतलब होता है बी अ डैब हैंड एट समथिंग, तो किसी विशेष क्षेत्र में कुशलता। इसके लिए ना पर्टिकुलर एरिया। बी अ डेड मीट, डेड मीट, मीट मतलब क्या था, मरा हुआ मांस, मीट मतलब ये था ना, डेड मतलब मरा हुआ मांस। अब पानी में नहीं, मान लेते डूबने तैरने, मतलब पानी में नहाने गया, डूब गया, पड़ गया, डेड मीट जैसा हो गया, डेड मीट में मरा हुआ मांस जैसा पड़ा है, मतलब संकट में आ गया। और संकट में आ गया तो गंभीर संकट में पड़ जाना, बी अ डेड मीट। नहीं, पानी में डूब जाने के बाद बेहोश हो आदमी, थुल से रखेगा थल थुल, पटा जाएगा, और जब पटा जाएगा तो इसका मतलब यही है कि वो गंभीर संकट में है। तो इसको बोलते हैं टू बी इन अ सीरियस ट्रबल। वी ऑल वांट टू, कोई फर्क नहीं पड़ना, वी ऑल वांट टू,
कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहे सब रहे चाहे एक रहे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल सब चाहे एक, सब रहा चाहे एक रहा, मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। जितना तेजी से तुम लोग भागेगा उससे तेजी हम भाग लेंगे। मतलब ऑल सब रहो, ओन एक रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। चाहे तुम लोग सब आओ चाहे अकेले आओ, मारना तो तुम मरेगा तो तुम ही लोग, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं, मिजाज से एकदम केलक पतेले के हरियर छाता बना करके चलती है ना, ग्रीन अम्ब्रेला। आगे, बी एन ओल्ड हैट, अप्रचलित होना। ओल्ड हैट है पुराना टोपी, आजकल पहले टोपी, पहले कौन जमाना में टोपी आता था, हेलमेट पहले पहनता था क्रिकेट खेलने वाला, तो वो टोपी जैसा होता था आगे, अरे एक हटी ही खाली कानम लगा लेता था बस, बाकी मुंह कान में लगता था, खून खून निकलने लगता था। तो वो ओल्ड हैट है, प्रचलन से बाहर हो गया बोला, अब तो पूरा हेलमेट आ गया छेंकने वाला। तो ओल्ड हैट मतलब बी एन ओल्ड हैट मतलब अप्रचलित होना, अब वो है प्रचलित में नहीं है, प्रचलन से खत्म हो गया। तो ओल्ड हैट मतलब बी आउटडेटेड, प्रचलन होना। ये कौन गाड़ी, मारुति 100 800, जो अब ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब ये हो गया माचिस का डब्बा, 30,000 में आदमी दे दे रहा है इधर, 30,000 40,000 में दे दे रहा है, बोलता है टायर लगा लेना चला। अरे इसको लेकर के माचिस का डिब्बा लेकर के आता है इधर, उसके बाद कहता है हम तो कार वाले शकरकंद बजाने आया है तू मेरे घर के पास। हाँ, बड़े आदमी को देखते हैं माचिस का डब्बा लेकर आएगा और बोलेगा अरे कार में लिए। ठीक है, ये हो खरीदने का औकात नहीं है मेरा, लेकिन कम से कम भांजो नहीं। खैर गलती उसका नहीं है, अब दिमाग ही उतना नहीं है तो क्या करे बेचारे। चलिए, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, जैसे जन्मा वैसे चांदी के चम्मच में ठुस दिए मुंह में, चांदी के चम्मच ठुस रहा। हम लोग साला जन्म लेते तक नहीं, थप्पड़ ऊपर से मार और के साला पोछ पाछ के किनारे रख दे, ऐसा चल निकल। और जब जन्मा तो चांदी का चम्मच। अब मुकेश अंबानी घर एगो है उसका नतिया, वो क्या है सिल्वर स्पून लेके जन्मा है, या फिर क्या नाम है, डायमंड। हाँ, वो डायमंड लेके जन्मा है, सिल्वर स्पून तो है ही नहीं। उसका सबसे मुंह में था डायमंड तुबाल, कान में सिल्वर सोना, पाछे डिकियम चांदी, सब जगह उसका तुबाल था, है ना। तो बी सिल्वर स्पून इन द माउथ, मुंह में सिल्वर स्पून लेकर के, अरे वही फोटो तो लगल है, ये देखिए। अब इसका घर में जो जन्मा है वो क्या है, सिल्वर स्पून लेकर के जन्म है। अब इसको कभी जिंदगी में जरूरत होगा, पढ़ेंगे हम थोड़ा, इंस्पेक्टर का पोस्ट लेंगे, पीए का पोस्ट बहुत खराब है, ऐसा तो नहीं ये कहीं करेगा। ये खुद साला जो रहेगा ना के वो इंस्पेक्टर इसके साथ घूरत रहेगा, पैदा हुआ तखनी से इंस्पेक्टर लेके घूर रहा होगा कि साला 4-5 को मेरे साथ रहे। इंस्पेक्टर नहीं आईएएस लगा देगा अगर निकलेगा तो यही, इंस्पेक्टर तो छोड़िए, ठीक है। ऐसा है, क्या करेंगे, भारत में सबसे ज्यादा पावरफुल पैसा है बस, बाकी कुछ नहीं है ना। नेता 5वां पास रहता है लेकिन फिर भी एक आईएएस को बोलता है मारेंगे साला मशरूम कहीं का, है ना ऐसा। तो जो चांदी का चम्मच लेके जन्मा अमीरे घर में होगा ना, अमीर घर में पैदा लेना। बे डाउन विथ मतलब पीड़ित होना, बे डाउन विथ पीड़ित होना, तकलीफ में है बेचारा ही, सफरिंग फ्रॉम। अच्छा डाउन विथ, हम लोग डाउन हो जाते हैं ऐसे, नहीं बूढ़ा बूढ़ी जब होता है ऐसे डाउन हो जाता है, ऐसे ऐसे चलता है झुक के, क्यों, क्योंकि वो लोग पीड़ित है, कमर नहीं काम करता है अब, है ना, बुढ़ा गया है, तो पीड़ित होना। तो बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना किसी चीज से, सफरिंग। बी फॉल ऑफ बीन्स, बी फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन, बीन फुल ऑफ बीन्स, पूरा उत्साह से भरा रहता है हमेशा। कौन, अब्दुल। गोकुल धाम में कोई ऐसा त्योहार हो जिसमें ये भाग नहीं लेता है, गणपति उत्सव, कृष्णा वाला, मतलब दुर्गा पूजा, सब चीज में लेता है। और जब इसका त्योहार आता है सब गोकुल धाम, मतलब क्या है, जिंदा दिली इंसान है, सबका मदद करते रहता है, जिंदा दिली। तो बी फुल ऑफ बीन्स मतलब जिंदा दिल होना, फुल ऑफ बीन मतलब जिंदा दिली होना, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, फुल ऑफ बीन, है ना, पूरा भरा हुआ है। ऐसे याद रखते हैं, वो बीन बीन बजाने वाला से याद रखते हैं, पूरा फुल ऊर्जा से पौ 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 पौ, नाचो बांडक शादी में, ऐसा। आगे, अब इतना पढ़ लिए ना, पढ़ने के बाद थोड़ा लगता है नहीं यार याद हुआ कि नहीं, मैच द फॉलोइंग करते हैं, आत्मसंतुष्टि हो जाएगी। बी फुल ऑफ बीन, अभी बताएं, बीन एकदम फुल बजा रहा है, मतलब पूरा जिंदा दिल है, पोड़ो। तो इस मतलब क्या है, बिस्मिल्लाह खान भारत रत्न, जिंदा दिली होना पहला। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट, कुकरेन भोंकने वाले काटते नहीं है, मतलब कथनी से ज्यादा करनी बोलता, कहाँ गया, निरर्थक पर नहीं, गरजने वाले कभी बरसते नहीं। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, गलत ट्री के सामने भोंक रहे हैं, मतलब फालतू प्रयास कर रहे हैं। बेटेन बेटेन, डाउन हो जाओ रे, बेटेन रे, नीचे हो जाओ, कठिन परिस्थिति है, मुश्किल का सामना करो, नीचे हो जाओ, बैठ जाओ, हवा जाने दो ऊपर से, है ना, मतलब कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहना।
4 होगा ना। बी आ डैब की मुझे आ डैड ऐसे लिखा है, ये एगो है। बी अ डैब हैंड, डैब हैंड, हैंड उसका बहुत मजबूत था, तभी तो भाला फेंक रहा था। किसी एक क्षेत्र में विशेष बनना, आप किसी एक क्षेत्र में विशेष बनिए, आपको कोई सफलता से रोक नहीं सकता। एक ही चीज में जाइए, 10 जगह हाथ बटाइएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। बी अ डेड मीट, पानी में डूबल था, पूरा बेहोश हो गया, डेड मीट, लाश के जैसा पड़ा है, मतलब संकट में पड़ गया। ऑल वन टू, चाहे तुम सब आ जाओ चाहे एगो आ जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओल्ड हैट, पुराना हैट कौन पहनता, प्रचलन से बाहर हो गया, अप्रचलित होना। बी डाउन विथ ऐसे हो जाता है सब, है ना। संग पीड़ित है, पीड़ित आदमी ही ना ऐसे होता है, कमर दर्द करता है तो ऐसा ही हो जाता है। बी डाउन विथ मतलब पीड़ित होना। बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन माउथ, चांदी का चम्मच ठूस के जन्मना। अमीर परिवार में पैदा होना हम लोग का बस का बात है नहीं। ब्रिंग अबाउट, ये ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, होने का कारण बनना या फिर होने के कारण होना, आप जैसा याद रखें, मतलब काउज टू हैपन। अच्छा, ये होने के कारण होना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे हम बोले कि राम पहले फेल हो जाता था, लेकिन उसके पढ़ाई होने के कारण वो बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बना। तो होने के कारण होना, तो यहाँ ब्रिंग अबाउट का प्रयोग करेंगे, होने के कारण होना, है ना। जैसे नहीं बोलते हैं यही होने के कारण तो तुम्हारा ये हुआ है, वो होने का कारण का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट, है ना। जैसे इसको कोई बोल रहा है तो बोलेगा जी ये जो लाया ना, इसी के कारण तुम्हारा वो काम हुआ है। तो ये तो ब्रिंग अबाउट मतलब होता है होने के कारण होना, काउज टू हैपन, काउज टू हैपन। अब थोड़ा सा रहा कि साला याद कैसे करें, अरे सॉरी, यहाँ कुछ मिस्टेक से लिखा गया था। अच्छा, होने का कारण होने नीचे लिख देते हैं, होने का कारण। चलिए, तो काउस्ट अब याद कैसे रखेंगे ब्रिंग अबाउट। अच्छा, याद रखते हैं, एक होता है बूट, ब्रिंग अ बूट। बूट मतलब क्या होता है, जूता। फुटबॉल उटबॉल जो खेलता है वो बूट होता है, तो हम उसे याद रखेंगे, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट। बूट मतलब जूता जो फुटबॉलर सब लगता है। तो बोला एक काम करो, हम कल मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो वाला बूट देना येलो कलर वाला। तो बोला कि ठीक है, येलो कलर वाला का ये लो पहन के जाओ, ब्लैक वाला। संयोग बड़ी कोई मानता है तो लाया, पहन के गया, मैच जीत करके आ गया। अब जीत के आया तो बोलता है क्या मालूम है, बोलता है ब्रिंग अ बाउट, ब्रिंग अ बूट, ये जूता जो ब्लैक वाला पहन के गया ना, यही तुम्हारा काम किया है, यही होने के कारण तुम्हारा मैच बना। काउज टू हैपन, मैच जीतने का जो हैपन हुआ है कारण, वो तुम्हारा क्या है, बूट है, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट। तो जूता ला करके उसे दिया था, ब्रिंग लाना, आ बूट मतलब एक जूता, ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अ बूट एक जूता ला करके दिया, वही कारण बना किसका, मैच जीतने का, वही कारण होने के कारण तुम्हारा क्या हुआ, मैच जीता। तो ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अ बूट, तो ब्रिंग अ बूट लाया एक जूता और वही कारण बना किसका, मैच जीतने का। अब तो याद हुआ होगा। ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब होता है दर्शकों द्वारा तालियों की उत्साह बढ़ाना, दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। मेक द ऑडियंस अपलाउड, अपलाउड मतलब ताली बजा के प्रशंसा करना, एंथुजियास्टिकली मतलब उत्साहपूर्वक, एंथुजियास्टिक मतलब होता है उत्साह। अब ये लिखा है ब्रिंग द हाउस डाउन, ठीक। अभी हम लोग का गांव में ऐसा हम ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का, हम लोग का गांव में क्या होता है ना, घर द्वार जो होता है वो पहले मिट्टी का घर होता है, तो ऊपर जैसे होता है ज्यादा दुआरी जो रहता है, दुआर जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक है। तो ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग मतलब हम ले आए, हाउस मतलब घर में, और डाउन मतलब एक लंबा आदमी को ले आए, तो डाउन होकर के क्या कर रहा है, घुस रहा है, बड़ा आदमी को ले आए डाउन होकर के घुस रहा है, और सब जितना भी आगे हम खड़ा रखे थे सबको उसका क्या कर रहा है, ताली बजा के प्रशंसा कर रहे, ये बहुत बड़ा आदमी आया, ताली मारो, बहुत बड़ा आदमी आया। कैसे याद रखे, ब्रिंग मतलब ला रहा था, कहाँ पे, घर में, और घर में पुराना घर में जो मिट्टी उट्टी का घर था उसका दुआरी तो छोटा रहता है, तो ऐसे करके सब क्या कर रहा था, घुस रहा था, हाउस डाउन, डाउन होकर के नीचे होकर के घुस रहा था, और लोग ताली बजा करके उसकी क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। तो ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब दर्शकों द्वारा तालियों से उत्साह बढ़ाना। हम ट्रिक बता रहे हैं, मीनिंग नहीं बता रहे इसका, ठीक है। ब्रिंग मतलब लाया, कहाँ पर, घर में, और वो नीचे होकर के घुसा, बहुत बड़ा दुआरी था, तो ऐसे नीचे होकर के घुसा, जब घुसा तो बोले अरे साला कितना लंबा है, ताली बजा करके सब उसका क्या किया, प्रशंसा किया कि बहुत आया तो कम से कम इतना बड़ा आदमी।
तो यह है कि दर्शकों द्वारा तालियों के उत्साह से बढ़ाना। ब्रिंग टू वंस नीज, ब्रिंग मतलब लाना, वंस मतलब किसी को, नीज मतलब घुटना। अब ये लिख दिया, घुटनों पर लाना मतलब कौन सी, वो हार मान लिया या फिर उसको हम हरा दिए। घुटनों पर लाए इसका मतलब कौन सी, या तो वो हार मान लिया या तो हम हरा दिए। तो वही है, घुटनों पर लाना या फिर हार मान लेना। ये तो आसान है क्योंकि नीज मतलब घुटना ही होता है, घुटनों पे लाना मतलब हरा देना या फिर हार मान लेना। ठीक है, नहीं होता है कि घुटनों पर बैठ के माफी मांग ले, छोड़ दो हो गया प्लीज, अब नहीं मारा पीटी करेंगे तुमसे। ब्रोक लेंस विथ, ब्रोक आ लेंस विथ मतलब विरुद्ध बहस करना। ब्रोक आ लेंस विथ मतलब क्या होता है, के विरुद्ध बहस करना। के विरुद्ध मतलब किसी के विरुद्ध क्या करना, बहस करना। अभी यहां अगर हम देखें तो लिखा है ब्रोका लेंस, क्या लिखा है, ब्रोका लेंस। अच्छा, इसको अगर हम एक बार पढ़े तो ब्रोकलेंसर, ब्रोकलेसनर, ब्रोकलेंस, ब्रोकलेसनर, ब्रोकलेंस, ब्रोकलेसनर, ब्रोकलेंस, ब्रोकलेसनर। अब यहां देखो ब्रोकलेंस, ब्रोकलेंस का मतलब होता है, ब्रोकलेंस विथ का मतलब हो जाता है क्या, किसी के विरुद्ध बहस करना। अब अगर WWE देखते होंगे, हम तो फोटो शायद उसका नहीं लगाए हैं, WWE देखते होंगे ना, तो उसमें रोमन रेंज है, फिर ब्रॉक लेसनर, ब्रोकलेंस, ब्रॉक लेसनर, वो क्या करता है, हमेशा वो लोग दोनों में विरुद्ध बहस होते रहता है। और अगर आप WWE नहीं देखते हैं तब ब्रॉक लेसनर, ब्रोकलेंस, तब तो ठीक है, उसके विरुद्ध नहीं होगा। तो ब्रोक मतलब तोड़ दिया, लेंस का मतलब होता है चश्मा वाला लेंस, उसे याद रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चश्मे वाले लेंस को क्या कर दिया, वो तोड़ दिया, और जब चश्मे वाले लेंस को तोड़ दिया तो उसके विरुद्ध सब बहस करने लगा। तोर बापा का जाल है, तुम्हारा बाप का जाल था, मेरा लगा तोड़ दिया चश्मा, तो बोलते रहे बाप पर मत जाओ, ठीक है, तो तोर मैया का जाल है, माँ पर भी मत जाओ, फिर जहां जब तब फिर खराब लगता। तो बोले अब बहस तो करेगा, तोड़ दिया तो ब्रो का लेंस विथ मतलब होता है के विरुद्ध बहस करना। तो वही है टू आर्ग्यू अगेंस्ट, आर्ग्यू मतलब तर्क वितर्क करना है ना, तो विरुद्ध बहस करना। तो ये ब्रो का लेंस, अब जिसका का लेंस हम तोड़ देंगे चश्मा वाला, वो तो बहस कर भी करेगा। ब्रोक डाउन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना या फिर किसी चीज का काम करना बंद कर देना, उसको बोलते हैं किसी चीज का काम करना। इसे नहीं बोलता है अरे गाड़ी का ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया मतलब कौन सी, ब्रेक डाउन हो गया मतलब ब्रेक काम करना बंद कर दिया, वो होता है ब्रेक डाउन होना। तो ये ब्रोक डाउन मतलब टूट जाना या फिर काम करना बंद कर देना, तो उसको बोलते हैं वेप्ट बिटरली, बहुत बुरी तरह से रोने लगना, वेप्ट बिटरली, टूट जाना एकदम अंदर से, तो उसको बोलते हैं ब्रोक डाउन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रोक डाउन। अब ऐसा रखते हैं कि कुछ भी है, ये लेके जा रहा था, अंडा समझ लेते हैं, लेके जा रहा था खाने के लिए, बहुत दिन से, साला सावन खत्म हो रहा है, मारेंगे अंडा मारेंगे। अब बेचारा लेकर के गया, बस ब्रोक डाउन, डाउन मतलब नीचे गिरा और टूट गया, और जब टूट गया तो ये खुद टूट गया अंदर से, अब नहीं पाएंगे खाने के लिए, ऐसा है ना, अंदर से पूरा टूट गया। तो ब्रोक डाउन मतलब होता है टूट जाना, ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है, टूट जाना, रोने लगना बहुत भयानक। ब्रोक ऑफ मतलब होता है अचानक रुक जाना, सडनली स्टॉप्ड। अच्छा, ब्रोक ऑफ, ये जो जब ऑफ मीनिंग आता है ना, तो समझ जाना है किसी चीज से वो अलग होने से सेंस दे रहा है। जैसे स्विच ऑफ, तो हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, ओ डबल एफ, तो उसको क्या करते हैं, उसको करंट से हम अलग करते हैं। स्विच होता है ना, ऐसे स्विच नीचे दबाते हैं तो वो करंट वाला जो लोहा रहता है उसमें सटता है तो वहां जलता है, और ऊपर दबाते हैं तो उड़ जाता है, तो करंट हट जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी उसको अलग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो धारा से, करंट से जो है ना, उससे अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं तो ऑफ कर रहे हैं, है ना, तो ऑफ कर रहे हैं मतलब उसको रोक दिए हैं। बॉल को नहीं बोलते स्विच ऑफ करो रे, बॉल बंद कर दो, है ना, बॉल को जलने से रोको, आग लग गया है उसमें, मतलब स्टॉप करो, तो ब्रोक ऑफ। ब्रोक ऑफ मतलब क्या होता है, अचानक, ब्रेक ऑफ, है ना, ये भरपूर लिखता है, ब्रोक ऑफ मतलब अचानक रुक जाना, तो सडनली क्या होता है, स्टॉप। तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक आते हैं, किसी को मजाक हो जाए, जैसे पहले क्या करते थे, अंधेरा रूम रहे ना, तो बंद करके एगो को छांट के एकदम गबगबा गोप देना, तो वही करते हैं। तो क्या करते हैं, ब्रोक ऑफ मतलब आए, ऑफ कर दिए बोल, और ब्रेक मतलब तोड़ दिए मार के उसको, है ना, गदागद धुन दिए, तो अचानक रुक जाना, अचानक बॉल को क्या कर देते थे, रोक देते थे जलने से। तो ब्रोक ऑफ मतलब बॉल को ही रोक दिए जलने से, अब तू नहीं जलेगी, तुम क्या समझती है, ऐसा। आगे ब्रोक पार्शियंस हेड, अरे ब्रोक, ब्रोक ब्रेक क्यों नहीं लिखता, ब्रोक पार्शियंस हेड मतलब होता है खराब व्याकरण का प्रयोग,
पार्सियन का दिमाग चल रहा है इसमें हेड में। अब ई कहते हैं ना, भयानक अंग्रेजी बोलती हूँ तो सब कोई जानता है, ईयर जेठालाल, है ना। तो हेलीकॉप्टर नहीं, क्या बोलती है, हेप्लीकॉप्टर नहीं बोलती है हेलीकॉप्टर को, हेप्लीकॉप्टर, कॉकरोच को कोरोकोच। तो वो कहता है नहीं पगली, कोरोकोच नहीं, कोचरोच। सब दोनों का एकदम पूरा क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा इंग्लिश का वाट तो यही दोनों लगाता है अंग्रेज सब। लोग भी सोचता है कि साला हम लोग का लैंग्वेज का कितना गंदा मजाक उड़ा रहा है सब, ये अर्ज था। तो इसका मतलब खराब व्याकरण का प्रयोग है ना। तो पार्सियन सेट, ऐसे याद रखते हैं। पार्सियन तो होता है वो, जैसे क्या बोलते, जैसे अंग्रेज है, उसी तरह रसियन होगा, उसी तरह रूसियन होगा, रूस का आदमी होगा, अमेरिकन होगा, तो उसी तरह से ये होगा पार्सियन। तो बोलते हैं पार्सियन के दिमाग में क्या चल रहा है, खराब व्याकरण का प्रयोग। वो लोग पार्सियन लोग उतने जानता नहीं है, खराब व्याकरण का क्या करता है, प्रयोग करता है। बोलने में तो खराब व्याकरण का प्रयोग होता है, सही व्याकरण का प्रयोग करता कौन है। ब्रेकअप मतलब होता है संबंध तोड़ना, ये तो सबको ही जानता होगा कि ब्रेकअप मतलब क्या होता है। अरे ब्रोकअप, ब्रोकअप हम किच्ची लगता है इसे, अरे ब्रेकअप लिखो ना, फ्रेजल वर्ब है तब ब्रोकअप, संबंध तोड़ना ब्रेकअप। तो नहीं बोलता है उसका ब्रेकअप हो गया मतलब संबंध टूट गया, ये तो चलता फिरता वर्ड है ना। ब्रेकअप, ब्रेकअप कब लिख दिया, ब्रोकअप, वर्ब दूसरा लगा दिया। संबंध तोड़ना, डिसबैंडेड इटसेल्फ, मतलब खुद से क्या करना, डिसबैंड कर देना, अलग होना। तो संबंध तोड़ना तो जानते हैं। ब्रिंग होम द बैक मतलब सफल होना, ब्रिंग होम घर लाए, द बैकन, BACKN, ये थोड़ा सा मिस्टेक हमको लग रहा है, बैक होगा केवल, है ना। ब्रिंग होम द बैक, ये बैक होगा BACK। ब्रिंग होम द बैक का मतलब होता है सफल होना। हम लोग क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं। अब बाहर जाने के बाद क्या होता है कि अगर नौकरी लगा, मान लेते हैं CGL में हो गया, CHSL में हो गया, MTS में हो गया, तो घर में फोन करते हैं कि मेरा रिजल्ट हो गया है। और हो जाने के बाद हम लोग कहाँ आते हैं, घर आते हैं सबसे मिलने के लिए। बाद में ज्वाइनिंग होगा तो जाएंगे, फिर सबसे पहले घर आते हैं मिलने के लिए। इसका मतलब घर आते हैं कब आते हैं, जब हम लोग सफल हो जाते हैं। तो ब्रिंग होम घर लाता है सब उसको, द बैक, जब वो क्या होता है, घर वापस लाता है। बैक मतलब घर वापस लाता है कब, जब आदमी सफल हो जाता है तो घर क्या करता है, उसको वापस लाता है, टू बी सक्सेसफुल होना। तो ब्रिंग होम द बैकन, ब्रिंग होम द बैक मतलब घर वापस लाना, ब्रिंग होम घर लाना, बैक वापस, और वापस घर कब लाया जाता है, जब आदमी सफल हो जाता है। ब्रिंग टू लाइट मतलब सामने लाना, ब्रिंग टू लाइट मतलब सामने लाना। रिवील क्लियरली मतलब किसी चीज को प्रकट करना, है ना, सामने लाना। ब्रिंग टू लाइट जैसे बहुत बातें, बहुत छुपा हुआ है, यहाँ क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, किसी को पता नहीं है, बस खाली अंदर में 10-12 आदमी जो काम कर रहा है उसी को पता है। और ब्रिंग टू लाइट इसका मतलब क्या है, एक दो आदमी निकला और पूरा बता दिया कि देखिए यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, अपना स्वार्थ के लिए लोगों को लूटा जा रहा है। अब ब्रिंग टू लाइट सारा सीक्रेट को उजागर कर दिया, है ना। और जब कर दिया इसका मतलब क्या है, सामने ला दिया सबके बातों को। तो ब्रिंग टू लाइट प्रकाश में लाना मतलब सामने लाना किसी चीज को। रिवील क्लियरली मतलब, रिवील मतलब होता है सच्चाई को प्रकट कर देना, एक्सपोज करना। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है नहीं, पता नहीं साला याद हुआ नहीं याद हुआ। काम करते हैं, मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं, आत्मसंतुष्टि हो जाएगा याद हुआ कि नहीं। पहला है ब्रिंग अबाउट, हम क्या बोले, ब्रिंग अ बूट, ब्रिंग अबाउट नहीं, ब्रिंग अ बूट, मेरा जूता लाओ। उसके बाद मैच जीत के आए थे, क्या बोल रहा था, यही तो जूता है तुम्हारे मैच जीतने का कारण बना। तो इसका मतलब होने का कारण होना या फिर किसी का कारण बनना, तो ये हुआ पहला। ब्रिंग होम द बैक, अच्छा सॉरी वो बैकॉन ही था, ठीक है, वो बैकॉन ही था, बैक नहीं था। क्वेश्चन नंबर ये बैकॉन ही था, स्पेलिंग गलत लिखा था, BACKON होगा, सही है ना, BACON, यहाँ पे शायद वो होगा, ठीक है, वो लिखा हुआ सही था, कहाँ था, यहाँ है ना, वो ओ होगा, वो सही बैक नहीं था, बैकॉन होगा, ठीक है। तो होम द बैकॉन का मतलब, ब्रिंग होम द बैकॉन मतलब होता है क्या, हम क्या बोले, अच्छा बैक से ही तो याद रखे थे ना, बैक मतलब घर वापस लाना, बैकॉन या फिर बैक। तो ब्रिंग होम उसको घर लाया गया, बैक वापस लाया गया, सफल हो गया था, बोला चलो घर में सबसे मिल लो, उसके बाद फिर चला जाना ज्वाइनिंग में। तो इसका मतलब सफल होना, सक्सेसफुल होना। ब्रिंग द हाउस डाउन, ब्रिंग आया लाया गया, द हाउस घर में, डाउन नीचे करके घुसा, दुआरी बहुत ऊंचा था और सब क्या करे, ताली मारने लगे थे, है ना, बोला नहीं हम घर में जाएंगे चाहे जो हो जाए, आए हैं घर में तो घर में बैठ के जाएंगे। बहुत रईस आदमी, अमिताभ बच्चन आया था, है ना। तो सब तब क्या किए, प्रशंसा, ताली बजा करके प्रशंसा किए।
ब्रिंग टू लाइट, हम बोले प्रकाश में लाना, मतलब जो बात छुपा हुआ था उसको बाहर लाना, तो उसको है ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है सामने लाना। उसके बाद है ब्रिंग टू वंस नीज, नीज मतलब क्या होता है, घुटनों पे लाना, मतलब कौन सी, हार मान छोड़ दे भैया, अब ना पार तोर से लड़े लम, है ना। तो ब्रिंग टू वंस नीज मतलब होता है घुटनों पे लाना, हार मनवा लेना। ब्रिंग टू वंस, अरे हम गड़बड़ा गए ना, अच्छा 4 है तो ये 5 होगा। आगे है ब्रोकलेंस विथ, हम क्या बोले, ब्रोकलेंस, ब्रोकलेसनर के साथ हमेशा क्या होता है, उसके विरुद्ध बहस चलते रहता है लोगों का, और नहीं तो ब्रोकलेंस, लेंस जो है आंख वाला जो होता है चश्मा वाला, उसको तोड़ दिया, और जब तोड़ दिए तो उसके विरुद्ध क्या होने लगा, बहस होने लगा। ब्रेक डाउन, रोने लग जाना, मशीन का काम करना बंद कर देना, टूट जाना, ये था ना, नीचे गिरा था, डाउन नीचे गिरा, ब्रेक टूट गया, और जब टूट के बिखर गया था तो क्या हुआ था, रोने लगा था, या फिर टूट गया था, टूट गया ना, अंदर से टूट जाना। ब्रेक ऑफ, ब्रोक ऑफ, या फिर ब्रेकअप, ये ब्रेकअप नहीं है, ब्रेक ऑफ है। देखिए दो चीज में बहुत भयानक अंतर है, ये ब्रेकअप और ये ब्रेक ऑफ, है लिखल ब्रोक, लेकिन ब्रोक ब्रोक का पड़े यार, ब्रेक ही ठीक है। ब्रेक ऑफ या फिर ब्रेकअप, ये दोनों में अंतर खाली अप और ऑफ का है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। हम बोले ऑफ, अरे यार बॉल भरने से उसको ऑफ कर दिए, मतलब उसको वही जगह रोक दिए, मतलब स्विच ऑफ, मतलब ऑफ कर दिए, नहीं बोलता है कि गाड़ी ऑफ कर दो, बाइक से जा रहे हैं ना तो ऑन ऑफ होता है चाबी, तो बोला कि काम करो गाड़ी ऑफ करो, तो गाड़ी ऑफ कब होगा, जब हम गाड़ी रोकेंगे, जब हम बाइक रोकेंगे तब तो मेरा गाड़ी ऑफ होगा, तो स्टॉप कर देना। तो ब्रेक ऑफ मतलब होता है रोक देना, अचानक रोक देना। ऐसे भी ऑफ हो जाने पर स्विच तो बंद ही हो जाएगा गाड़ी। और ये ब्रेकअप है, संबंध टूट जाना, ये तो जानते होंगे आप लोग, ब्रेकअप, ब्रेकअप आजकल क्या आदमी, और हम लोग जैसे युवा ब्रेकअप को हम लोग जानते हैं, है ना, संबंध तोड़ना। अच्छा, ये होगा 5वां, क्योंकि इसका है ना ब्रेक पार्सियन सेड, अरे पार्सियन के दिमाग में क्या चलता है, पार्सियन, अमेरिकन, जितना देश इंग्लिश बोलता है, रूस, उन लोग के दिमाग में क्या चलता है, साला इंग्लिश का पूरा वाट लगा के रखा है उस तारक मेहता का चश्मा में, है ना। तो इसका मतलब क्या बोलता है, तो पार्शियन सेड, उन लोग का देखो खराब व्याकरण का प्रयोग करता है वो सब, तो खराब व्याकरण का प्रयोग, ठीक है। तो ब्रेक पार्शियन सेड का मतलब होता है खराब व्याकरण का प्रयोग। अब अरे फिर से हम 6 लिख दिए, 4 होगा। पहला है ब्रोकन रीड, एक बार हम क्या करेंगे कि जो फ्रेजल वर्ब है ना उसका एकदम अच्छे से ट्रिक लेकर के आएंगे, ठीक है। ब्रोकन रीड का मतलब होता है विफल समर्थन, विफल का मतलब असफल समर्थन, मतलब किसी को समर्थन करना और वो असफल हो जाना, नहीं बोलता अरे जो ना हम ही हो, टेंशन ना ले, समर्थन तो वो कर रहा है लेकिन क्या हुआ, फेल हो गया, उसको बोलते हैं विफल। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक, ब्रोकन, ब्रोकन। अब हम ब्रोकन से याद रख सकते हैं, हम देखिए हम बार बार बोल रहे इसका हिंदी जो है ना, हम हिंदी नहीं बता रहे हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन का मतलब क्या होता है, टूटा हुआ। और रीड को हम पढ़ लेते हैं, रीड पढ़ने वाला रीड, है ना, पढ़ने वाला रीड पढ़ लेते हैं। अब टूटा हुआ फूटा हुआ, जैसा हम कहानी पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं हमको कोई चुनाव जीतना है, और ब्रोकन रीड यानी टूटा हुआ कहानी पढ़े हैं, मतलब किसी का एक तरह से टूटा फूटा कहानी, टूटा फूटा का नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल कहानी कोई पढ़ रहा है एकदम भयानक, कि कैसे चाणक्य नीति अपनाता था, कैसे कौटिल्य नीति अपनाता था, और ये देख रहा है फिल्म वाला, है ना, कि कैसे क्या करें, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो ब्रोकन रीड, टूटा फूटा कोई किताब होता वो जिसमें कोई ज्ञान नाम का चीज नहीं था, वो सब चीज पढ़ रहा है, तो टूटा हुआ चीज पढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, असफल ही तो होगा, और नहीं तो ऐसे याद रखते हैं इसको, अगर तो ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, कोई भी चीज अगर टूटा फूटा लेकर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। मान लेते हैं कि क्रिकेट खेलने के गए, कोच है बढ़िया, कोच समर्थन कर रहा है, अब कोच बोले लो ये बैट से खेलना, खाली छक्का पे छक्का जाएगा, अब बाद में पता चला कि ले साला पहले बॉल मारा, पहले बॉल में बैट भी टूट गया, तो वो समर्थन कैसा था, असफल समर्थन, छक्का जाने वाला खत्म, तो ये असफल समर्थन हुआ ना। तो ब्रोकन रीड का मतलब था असफल समर्थन, विफल समर्थन, ये हार गया, गिर गया नीचे। तो सपोर्ट दैट फेल्ड, एक ऐसा सपोर्ट जो फेल हो चुका है। आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं हुआ है, लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाएंगे ना तो आप हमसे जल्दी मार के आगे कूद जाइएगा। ब्राउट अबाउट का मतलब होता है कार्य संपादन करना, मतलब कार्य संपादन का मतलब कार्य को पूरा करना, है ना, कार्य को आगे बढ़ाना, इसको बोलते हैं कार्य संपादन करना, काउज्ड। यहाँ लिखा है ब्राउट अबाउट,
अब लिखा है ब्राउट अबाउट। हम जानते हैं ब्राउट का मतलब लाया, अबाउट मतलब के बारे में। ब्राउट मतलब लाया और अबाउट मतलब के बारे में, हम ट्रिक से याद रख रहे हैं ना। तो ब्राउट मतलब लाया और अबाउट मतलब के बारे में, ऐसा ही याद रखेंगे। हम कैसे याद रखेंगे देखते ना। के बारे में लाया, अरे उसके बारे में जानकारी तो ला, तब तो हम कार्य संपादन आगे करेंगे। उसके बारे में जानकारी लाया, अगर लाया है तभी हम कार्य संपादन कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, काउज्ड होता है उसका। ठीक है, तो ब्राउट अबाउट का मतलब क्या बोले? ब्राउट, अरे कहा बताए थे सर? ब्राउट लाया, अबाउट के बारे में, अरे उसके बारे में जानकारी लाया तभी तो हम आगे कार्य संपादन करेंगे। ब्राउट अबाउट, ब्राउट लाया, अबाउट के, अरे उसके बारे में जानकारी लाया तभी तो हम आगे यार करेंगे, कार्य संपादन कैसे करेंगे? नहीं मिला तो कार्य संपादन करना, ब्राउट अबाउट। काउज्ड, काउज्ड मतलब कार्य संपादन करना। अब वहां था ब्राउट अबाउट, यहाँ है ब्राउट अप, चर्चा के लिए पेश करना। ब्राउट अप का मतलब क्या होता है? चर्चा के लिए पेश करना। अब हम लोग ऐसे याद रखते हैं, अबाउट तो वहां के बारे में याद कर लिए, अब यहाँ अप याद करते हैं ऊपर से। अप तो मतलब ऊपर का ही सेंस देता है ना, अप। अब इसको हम याद करते हैं अप ऊपर से। मान लेते स्टेज पर हम भाषण दे रहे, स्टेज पर भाषण दे रहे, बाद में पता चला रही साला जो भाषण देना था वो कागज में लिखे थे वो तो है नहीं हमारे पास, वो तो छूट गया जिसको दिए थे उसको, है ना। अब ब्राउट का मतलब होता है, आप पूछ रहे रे लाया रे, तू लाया कब, जब भुला गए, है ना। क्या था ऊपर में? तुम्हारी माँ का, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी माता का वो पढ़ना, ऐसे था ना। हाँ, ब्राउट लाया, बोला नहीं नहीं लाया। अब बोला कि रे साला ये तो भुला गया। अब नीचे में स्टेज तो ऊपर होता है, अब नीचे में जो व्यक्ति खड़ा है वो अप मतलब ऊपर अप करके दे रहा है, सर ये लीजिए हम लाए हैं ब्राउट अप, है ना। और चर्चा के लिए पेश करेगा अब उसको चर्चा के लिए पेश करेगा कि हमारे झारखंड में जो रोड है उसको टेंशन नहीं लीजिए, कैटरीना के गाल जैसा नहीं, ओमपुरी के गाल जैसा बना दिया जाएगा, है ना। तो ब्राउट अप मतलब चर्चा के लिए पेश करना। तो ब्राउट अप, अब वो तो नहीं लाया था, ब्राउट अप ऊपर करके दे रहा था, लीजिए सर लीजिए हम लाए हैं, चर्चा के लिए पेश कीजिए इसको, चर्चा के लिए पेश कीजिए, मरी फेंके इसको। तो ब्राउट अप मतलब चर्चा के लिए पेश करना। इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन, इंट्रोड्यूस फॉर डिस्कशन। आपको लगता है अरे सलाई कौन ट्रिक है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा ना, ये वाला दिमाग में ढूंढेगा कि साला, हाँ ब्राउट अप ऊपरे करके देते, चर्चा के लिए पेश करने के लिए दे रहे थे। आगे है ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ध्यान में डूब जाना। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या होता है? ध्यान में डूब जाना। अच्छा, ब्राउन तो लड़का का भी नाम होता है ना, ब्राउन स्ट्रॉमैन, ये सब क्या है, नाम ही तो है, अंग्रेज में इनका नाम होता है। तो ब्राउन जो है ना वो जब भी स्टडी करता है पूरा ध्यान में डूब जाता है ना, किसी का नहीं सुनता कि बगल से क्या गुजर रहा है। ठीक है, बगल से बाराती गुजर गए तो आदमी पढ़ते रह जाता था पहले, और आजकल बगल से बाराती एक मैसेज टूंग से करते थे, फिर फट से मैसेज खोल के देखते हैं बुबुन ने खाना खाया। तो ब्राउन स्टडी मतलब ध्यान में दे, तो ब्राउन जब भी स्टडी करता है पढ़ता है तो क्या होता है? ध्यान में डूब जाता है। तो अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्बेशन, ठीक है ना, हाँ, एब्जॉर्बेशन और थाउटफुलनेस, रिवरी, मतलब वही ध्यान में डूब जाना का मतलब है। तो अ मूड ऑफ डीप एब्जॉर्बेशन मतलब ऐसा मूड जो एकदम गहराई को सोख रहा है, गहराई से पढ़ रहा है, तो मतलब ध्यान में डूब जाना। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, कास्टलेस इन द एयर का मतलब हवा, ये कास्टलेस मतलब हवा में महल बनाना, कास्टलेस इन द एयर मतलब हवा में महल बनाना। अब कोई बोलेगा अरे हवा में महल बनाते, हवा में महल कैसे बनाएगा? एक काम करो, कलम उलम जो बुनियाद उनियादें देंगे नहीं, ऊपरे ऊपरे घर रखेंगे, ये हो सकता है? इम्पॉसिबल। और ये इम्पॉसिबल है मतलब क्या है? खाली कल्पना है ये और कुछ नहीं है ना, पूरी कल्पना करना, हवाई किले बनाना, डे ड्रीम, दिन में सपने देखने वाला, है ना। ये अभी सोच रही है अरे बप्पा रोनाल्डो यूट्यूब चैनल खोला है, हमको मौका मिला कमेंट करने का, हम उसमें लिखेंगे 3 अक्षर वाला और वो हमको जवाब देगा 3 अक्षर का। ये सोचिए क्या कोई कल्पना है जो जिंदगी में इसका पूरा नहीं होने वाला है। तो बिल्ड कास्टलेस इन द एयर मतलब हवाई किले बनाना, पूरी कल्पना करना। कास्टलेस इन द एयर, हवा में महल, ये लिखा ही हुआ है इसमें, ठीक है। बर्न योर बोट्स मतलब होता है पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। अब ये यहाँ लिखा है बर्न, जला देना, योर बोट्स, अपने नाव को ही खुद जला दिया। अब मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, चले समुद्र की ओर, और समुद्र की ओर जाने के बाद दुगो में लड़ा हुआ, तो साला ठीक है तुम्हारा नाव है जाओ, तुम्हारा नाव को हम जला देंगे। अब माटी तेल सीट के नाव को जला दिया।
अब बताइए उसके पीछे लौटने का कोई भी रास्ता है? नहीं है। पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद हो जाना तो बर्न योर बोट, अपना बोट को खुद जला दिया, मतलब पीछे लौट ही नहीं सकता, फिर मरो समुद्र में फंस के। इससे कभी पीछे लौट सकते हैं? इससे आगे ही बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं लौट सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ। अब ये पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है हम लोग के पास, है ना। जिंदगी और समय दोनों चलता ही जा रहा है, रुका नहीं है किसी के लिए, तो हमें क्यों रुकना किसी के लिए, हम भी आगे बढ़ते हैं, है ना। सबसे जो मस्त एज है जीने का, जिंदगी जो सबसे मस्त एज है जीने का, वो ये है जिसमें टैर उर लेके कूदते रहते हैं ना, चुप 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 मारते चलते हैं, वो सबसे मस्त जिंदगी है। गोली खेलना, है ना, ये सब, गुल्ली डंडा, टायर चलाना, एटा बांध के घिसियाना, ट्रक बनाना, यही एज है, सबसे मस्त एज ये है। बाकी सब जिम्मेदारी वाला एज है। तो पीछे हम लौट सकते हैं क्या? नहीं लौट सकते, सारा रास्ता बंद हो गया। बर्न योर बोट। इंग्लिश पढ़े? इंग्लिश पढ़े क्या, ऐसे भी वहां जब क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने से समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। तो डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, दैट की मेक्स इट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल बन जाता है, टू रिटर्न, वापस आना, टू द प्रीवियस सिचुएशन, प्रीवियस पहले के सिचुएशन में लौटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल क्या, ही तो नामुमकिन है कि नहीं। बर्न द हैचेट का मतलब होता है झगड़ा खत्म कर देना। अच्छा यहाँ लिखे ना हैचेट, तो हम उसको ये पढ़ते हैं हैट, नफरत करने वाला, नहीं बोलता आई हेट यू, तो वो हेट पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है हैचेट, लिखा हुआ है कि बरी द हैचेट, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको हैट। हैट मतलब नफरत वाला हैट, आई हेट यू वाला हैट, हेट, है ना। तो हेट वाला हम पढ़ते हैं हेट, हेट, हेट मतलब नफरत होता है ना। तो बरी, अब इस बरी को हम लिखते हैं ये बरी, और बरी का मतलब आप लोग को पता होता है मुक्त करना होता है, आरोप से बरी कर दिया गया, आरोप से मुक्त कर दिया गया, तो बरी द हैट चैट। और चैट पढ़ते हैं हम लोग वो जो मोबाइल में चैट करते हैं ना, मोबाइल में जो चैट करते हैं उस चैट को पढ़ते हैं। और हैट चैट नफरत वाला, आई हेट यू, आई हेट यू। तो बरी हेट चैट मतलब बरी मतलब मुक्त कर दिया, हेट चैट जो नफरत भरी चैट होता था ना उसको खत्म कर दिया। और जब खत्म कर दिया इसका मतलब झगड़ा ही तो खत्म हुआ, तब तो फिर आई हेट यू, है ना, ये सब खत्म हो गया। अब सीधे चल रहा है आई डू यू, आई बुबू यू, आई लव यू, यही सब चल रहा है। मतलब क्या है कि हेट जेट जो है उसको बरी कर दिया, मुक्त कर दिया, जा, है ना। तो आई हेट यू बोले हेट लिखो, और बरी मतलब मुक्त कर देना, तो बरी कर दिया, मुक्त कर दिया किसको, जो हेट चैट है उसको मुक्त कर दिया, मतलब अब प्यार भरा चैट होगा, मतलब झगड़ा खत्म कर देना। ये जब हम लोग देख, पता नहीं है आप लोग देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे, तो ये है रोमन रेंज और ये है ब्रॉक लेसनर, खूब भयानक इनेमी है इसमें, खूब भयानक दुश्मनी है। और जब दुश्मनी है तो अब ये लोग साथ हो जाएगा, ठीक है, साथ हो गया है ये लोग, तो ये बरी है चैट, झगड़ा खत्म कर दिया। बटिन का मतलब होता है दखल देना, बुटिन का मतलब क्या होता है, दखल देना। अच्छा बुट इन से याद आता है, बुटिन मतलब होता है दखल देना, इंटरप्ट करना, बाधा डालना। ये इसका डायलॉग होता है ना, हाँ मालूम है चल बाप को मत सिखा चल, मतलब इसको जो भी कोई कुछ बोलने आता है यही बोलता है ना, हाँ मालूम है बाप को मत सिखा। तो ये बुटिन, बाधा डालना। अब हेरा फेरी अगर एक पिक्चर है देखे होंगे, उसमें क्या करता है सुनील शेट्टी का बूट बेच देता है, बूट मतलब हम समझ लेते हैं जूता, बूट मतलब क्या समझते हैं, जूता, शूज। अब ये जो जूता है उसको क्या करता है वो बेच देता है, कौन बेच देता है, ये अक्षय कुमार इंटरव्यू के लिए जाने वाला होता है और उसका जूता बेच करके लाता है पौवा पीने के लिए और खाने के लिए पकौड़ी उकौड़ी लेकर के आता है। तो उसका बूट यानी बुटिन, बूटा, बूटा कह दिए बूट बेच दिया, जूता बेच दिया, तो उसका इंटरव्यू में क्या आ गया, बाधा ही तो, दखल ही तो दे दिया वो। उसका इंटरव्यू में हमेशा क्या, उसके इंटरव्यू में ही तो दखल दिया, क्या ले तो उसका बूट बेच दिया, है ना, बूट बेच के बूटिन ले आया खाने के लिए बूट, है ना। तो बूटिन का मतलब होता है दखल देना। बटरफ्लाइज इन द स्टमक, घबराना। एक होता है पेट में चूहे दौड़ना, वो तो भूख लगना होता है ना, लेकिन यहाँ तितली है पेट में, फड़फड़ा रही है, अब मतलब हम लोग डर रहे हैं इधर उधर, है ना। बटरफ्लाई मतलब तितली पेट में घूम रहा, मतलब घबरा गए हम लोग, डर गए कि अब क्या करें, सच्चाई तो पता चल गया।
तो उसको घबराना बोलते हैं, बोल बीइंग नर्वस। बीइंग नर्वस आदमी बोलते हैं साधारण व्यक्ति के साथ अगर छल करेगा तो तुम्हारा सफलता का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, चाहे तुम शतरंज का खिलाड़ी कितना बड़ा हो। इसलिए साधारण आदमी के साथ छल नहीं, धोखा नहीं। तो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, अब छल किया है, ये तो धोखा दी है, अभी घबरा रही है, बोल रही है बटरफ्लाई इन माई स्टमक, मेरा पेट में पूरा तितली ही कूद रहा है, मतलब घबरा रही है कि अब तो वो साधारण आदमी के साथ तुम खेल लिए, अब आगे क्या होगा, मेरा सभी रास्ता बंद हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, घबराना। तो बटरफ्लाई इन द स्टमक मतलब घबराना, बीइंग नर्वस। आगे बटन हर लिप, अच्छा बटन का मतलब तो आप लोग जानते हैं शर्ट का बटन होना, है ना। तो और हर लिप अपने होठों पे बटन लगाना, तो साधारण सा हो गया, है ना। होठ पे बटन लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये कि चुप रहो भाई, और चुप रहो मतलब जबान पर ताला लगाना, बातचीत बंद कर देना, स्टॉप टॉकिंग। ये आसान था ना। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है साला याद हुआ कि नहीं, थोड़ा सा देख तो ले कि झूठ में बकवास सुन रहे थे। चलिए, पहला ब्रोकन रीड। ब्रोकन मतलब क्या था, टूटा हुआ। रीड का मतलब क्या था, ऐसे भी टूटा हुआ समर्थन किसी को दे रहे हैं, टूटा फूटा समर्थन दे रहे हैं, तो क्या वो पास होगा, असफल हो जाएगा। ब्रोकन टूटा हुआ हम चीज पढ़ के आए, ओरी बोरी चीज पढ़ के आए हैं, रीड पढ़ना, तो हम टूटा हुआ चीज पढ़ के आए और दूसरे को बोल रहे हैं, तो ये असफल, विफल समर्थन पहला, है ना। आप एसएससी में या फिर कोई भी एग्जाम में जो पहला बार में सिलेक्शन लिया है, उसके पास उतना अनुभव नहीं है जो 10 बार फेल होकर के लिया है। सबसे ज्यादा मजा 10 बार फेल होकर के जो लिया है उसके साथ रहे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जो एक बार में सिलेक्शन लिया वो कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा खाली पढ़ा पाएगा, ज्यादा से ज्यादा केवल वो पढ़ा पाएगा और कुछ नहीं कर सकेगा वो। जो पहली बार में फर्स्ट सिलेक्शन 3 महीने 5 महीने 6 महीने में लिया है, उसके साथ रही जो 10 साल में सिलेक्शन लिया है, वो बताएगा रग रग की कहानी, कैसे घिसा पिटा करके लेता है ना, ऐसा। 5 साल मतलब 10 साल कहने का मतलब जो लंबा समय है, वैसे 10 साल मतलब तो उम्र पार हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि 4 साल 5 साल घिस के लिए है, उससे जानकारी लेना ज्यादा अच्छा है। एक बार सिलेक्शन जो होता है, कह रहे हैं 3 महीने फर्स्ट बार में सिलेक्शन, वो घंटा शकरकंद कुछ नहीं बता सकता अनुभव, वो केवल पढ़ा सकता है और पढ़ सकता है, अनुभव के बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं है, कैसा क्या जिंदगी है, ठीक है। तो इसलिए असफल व्यक्ति को सुनना ज्यादा अच्छा है सफल व्यक्ति से। तो ब्रोकन रीड हो गया। अब ब्राउट अबाउट, ब्राउट मतलब लाया, अबाउट मतलब के बारे में, अरे उसके बारे में जानकारी लाया, अरे नहीं, अरे यार हमको कार्य संपादन करना था, कार्य आगे बढ़ाना था, नहीं लाया, नहीं, उसके बारे में लाया, ब्राउट अबाउट, कार्य संपादन करना। ब्राउट अप, लाया अप, अरे अब याद आया, लाया था, अरे यार देखो ना हमको चर्चा करना था, हम तो कागज ही में हैं, तो ऊपर से एक बच्चा अप करके दे रहा है, पापा हम ला दिए, ब्राउट अप, ऊपर करके दे रहा है, अप ऊपर करके दे, लीजिए पापा लीजिए, है ना, चर्चा के लिए पेश कीजिए, तो चर्चा के लिए पेश करना। ब्राउन स्टडी, ब्राउन लड़का जो है ना, जब भी स्टडी करता है फिर वो ध्यान में डूब जाता है, डीप ऑब्जर्वेशन करने लगता है। बिल्ड कास्टलेस इन द एयर, हवा में महल बनाना, मतलब क्या, असफल काम करना, कोरी कल्पना करना, ये कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता जो काम। बर्न योर बोट, अपना तुम बोट को खुद जला दिया, तो पीछे कहां से लौट पाएंगे हम, और पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद। बरी द हैट चैट, नफरत वाला हैट और चैट, चैट जो हम लोग करते हैं, बरी मतलब मुक्त कर दो उसे, बरी मतलब होता है ना आरोप से बरी करना, मुक्त करना, अब मुक्त कर दिए, हैट चैट नहीं करेंगे तुमसे, मतलब प्यार भरा करेंगे नहीं, झगड़ा खत्म कर दिए। बुटिन, अब बुट क्या किया था, अक्षय कुमार बेच दिया था, किसका, सुनील शेट्टी, उनका इंटरव्यू में क्या कर दिया, बाधा डाल दिया था, दखल देना। बटरफ्लाई इन द स्टोमक, पेट में तितली कूद रहा, चूहा नहीं, पेट में चूहा कूदे तो भूख लग जाता है, पेट में तितली कूद रहा मतलब घबरा रहा है। बटन हर लिप, ये तो सबसे आसान होगा आज का, नहीं, बटन लगाना अपने लिप पे, नहीं कोई मारता है चैन, फेंक देता है, तो बटन हर लिप का मतलब होता है बातचीत बंद कर देना। पहला बायो विस्कर, मतलब क्या आता है, बहुत का अंतर से, नहीं बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से, इसको हम मार्क, अच्छा बहुत कम अंतर से, बहुत कम अंतर से, ये ठीक है।
बहुत कम अंतर से। तो यहाँ क्या लिखा है, बाय अ स्मॉल मार्जिन, बाय अ स्मॉल मार्जिन। बाय अ व्हिस्कर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ जो मैच था, ये जो लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप 2020 का हुआ था, उसमें लास्ट कैच कौन लिया? सूर्य कुमार यादव और जिताया था। कितना अंतर से जीता? ये साउथ अफ्रीका जो है, जो फाइनल खेल रहा था, कितना अंतर? बहुत कम अंतर से हारा था, है ना? मात्र 7 था फॉर अ रीजन मात्र 7 रनों से हारा। तो ये क्या है? बहुत मार्जिन कम है। क्या है? मार्जिन कम है। तो ये है बाय अ व्हिस्कर। अब इसको याद कैसे रखेंगे बहुत कम अंतर से? तो जितना भी इंडिया का सपोर्टर बैठे हुए थे स्टेडियम में, वो क्या कर रहे थे? वो यही विश कर रहे थे ना कि भगवान हम जीत जाएँ। कम अंतर से ही सही, लेकिन हम जीत जाएँ। विश कर, तो विश कर रहे थे, विश कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे। क्या इच्छा कर रहे थे? कि भगवान जीत जाए मैच, भले कम अंतर से ही सही। ओह! भले कम अंतर से ही सही, लेकिन जीत जाए। है ना? तो बाय अ व्हिस्कर, तो विश कर रहे थे सबको कि हे भगवान हमारी ये विश है कि इंडिया जीत जाए, वो भी कम अंतर से ही सही, 1 रन से ही सही, लेकिन जीत जाए। तो कम अंतर से, बाय अ व्हिस्कर का मतलब बहुत कम अंतर से। मार्जिन, तो बाय अ स्मॉल मार्जिन, छोटे से मार्जिन से जीतना। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो आपको बेहतर लगे। आप इससे बेहतर ट्रिक बना सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर है कि हम बुक पढ़ लें या फिर किसी और, तो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, वहाँ देख लें, तो आप स्वतंत्र हैं इस बात से, क्योंकि सीखना है और नौकरी लेना ज़रूरी है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं बढ़िया लग रहा होगा। आगे है बाय एंड बाय, मतलब होता है धीरे-धीरे, इसको क्रमशः भी बोलते हैं। है ना? बाय एंड बाय का मतलब क्रमशः, ऐसा। एक के बाद एक, धीरे-धीरे, ग्रेजुअली आगे बढ़ता ही जाएगा, उसको बोलते हैं बाय एंड बाय। क्या बोलते हैं उसको? बाय एंड बाय। धीरे-धीरे बढ़ते रहेगा, बाय एंड बाय। तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, एक बाय का मतलब होता है खरीदना, जिसका वर्ब टू बाउट होता है। जिसका वर्ब टू जो होता है, वो क्या होता है? बाउट। तो और एक होता है बाय, मतलब खरीदना, बाउट, बाउट, ऐसे होता है। अब यहाँ बाय एंड बाय को हम बाय खरीदने वाले से याद रखेंगे। बाय मतलब खरीदना ही तो होता है। तो हम याद रखेंगे, साला दिन ब दिन धीरे-धीरे हम ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। कल हम खरीदते थे, 1 सप्ताह में हम 2 साबुन खत्म करते थे। साला अभी 4 साबुन खत्म हो रहा है। धीरे-धीरे बढ़ा है। पहले तेल का दाम, तेल हम खरीदते थे हाफ लीटर, अभी साला 1 लीटर खरीदने लगे। मतलब जो भी परचेज़िंग पावर है, बाय एंड बाय, मतलब धीरे-धीरे क्या है? खरीदते, मतलब बढ़ता ही जा रहे हैं। खरीदने कैसे क्या है? बढ़ता, अब तो धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है। धीरे-धीरे सब बढ़ेगा। जैसे-जैसे सब कुछ बढ़ेगा, तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे-धीरे। हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं, इसका हिंदी मीनिंग नहीं बता रहे हैं। तो बाय और बाय, बाय मतलब खरीदना, बाय एंड बाय, खरीदो और खरीदते रहो। खरीदो और खरीदो, धीरे-धीरे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। धीरे-धीरे क्या आजकल बढ़ता ही जा रहा है। तो ग्रेजुअली का मतलब धीरे-धीरे होता है। बाय एंड लार्ज, सामान्यतः, मतलब जनरल बात है ये, है ना? बाय एंड लार्ज, अब वो बाय एंड बाय था, मतलब खरीद रहे थे, फिर खरीद रहे थे, फिर खरीद रहे थे, मतलब धीरे-धीरे बढ़ ही रहा था। बाय एंड बाय, ये है बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज। तो इसका है जनरल, क्या है? जनरल बातें, सामान्य बातें। हम लोग के लिए सामान्य बातें क्या था? बचपन में हम लोग क्या करते थे ना, बचपन में हम लोग क्या करते थे नहीं, जो घर में माँ-बाप कर दिया वही है ना? जैसे दुकान गए खरीदने के लिए, तो ज़िंदगी में कभी भी हम लोग का ये होता है ना कि फिट शर्ट दिलाना या फिर फिट टी-शर्ट दिलाना, शर्ट तो पहनते नहीं है, कम पहनते हैं। शर्ट टी-शर्ट दिलाना या फिर फिट शर्ट दिलाना ज़िंदगी में नहीं हुआ। जब भी लिए हैं, स्मॉल साइज़ का है बचपन से अभी तक, खरीदाया हमेशा लार्ज। ज़िंदगी भर बड़े इस सोच के ले लेता था, माँ-बाप दुकानिया लोग बोलता था, माँ-बाप दुकान वाला को बोलता था कि बड़े दे दिया, इतनी बाँटते हैं। ये बाँटते-बाँटते करके ज़िंदगी में आज तक नहीं बढ़े हैं साला। ऐसा हाल है। तो हमेशा बड़े चप्पलों खरीदाता था तो इतना बाहर रहता था, लगता था चौराक पहन ले कगरो वाला, ऐसा लगता था। चप्पलों इतना बड़ रहता था, उसके बाद जब पानी-वानी पड़े तो चले तो सरपट-सरपट इतना भयानक मारता था कि नवडिया में यहाँ मुड़िया में जाकर के लगल रहता था छींटे हुआ, ऐसा रहता था। तो बाय एंड लार्ज मतलब, बाय मतलब खरीदा जाता था, लार्ज मतलब लंबा। ये सामान्य बात है गाँव में, सबके साथ होता था, ऐसा ऐसा नहीं है कि स्पेशल मेरा ही साथ हुआ है, सबके साथ होता था। तो उसको ये बाय एंड लार्ज मतलब सामान्यता, खरीदो और लंबा खरीदा जाएगा, लार्ज बड़ा साइज़ खरीदा जाएगा। ये तो सामान्य बात है गाँव में यार, गाँव में सबके साथ ऐसा होता है। नहीं बड़का वो पहन लेता है, कौन है? अरे पापा ने दिलाई, मम्मी ने दिलाई है, 6 साल पहले और इतना बड़का शर्ट वो एकदम घुटनों के नीचे तक। मतलब अगर पीछे नीचे पैंट ना पहनते तो काम चल जाएगा।
ऊपर से ढकल भीतर फटी फांक, ऐसा। तो बाय एंड लार्ज मतलब सामान्यता। तो इन जनरल, ये तो गांव में जनरल बात है। बाय कोर्टेसी ऑफ का मतलब होता है सौजन्य से। सौजन्य से का मतलब होता है गिवन और अलाउड बाय, गिवन और अलाउड बाय। मतलब सौजन्य से कहने का मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बाय कोर्टेसी मतलब बहुत ही अच्छे से, समझदारी पूर्वक, पढ़ा लिखा। तो पढ़ा, यहाँ लिखा है कोर्ट, COURT, कोर्ट, एक कोर्ट होता है, ठीक। अच्छा हम कोर्ट से याद रखते हैं, जो कोर्ट में वकील सब बैठता है उससे याद रखते हैं। कोर्ट में जो वकील सब बैठता है उससे याद रखते हैं। वो लोग क्या रहता है, पढ़ा लिखा रहता है, पूरा सौजन्य बना हुआ रहता है। वो कोई भी निर्णय देगा तो एकदम सौजन्य से देगा, अच्छे से देगा, समझदारी पूर्वक देगा। तो उसको बोलते हैं बाय कोर्टेसी ऑफ, मतलब सौजन्य से, अच्छे से, यानी गिवन और अलाउड बाय, जो दिया गया है या फिर अलाउड किया गया है, ठीक है। तो वो कोर्ट वाले देते हैं। बाय फेयर मीन्स और फॉल। बाय फेयर मीन्स और फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, गलती। ये फुटबॉल वुटबॉल खेलते वक्त नहीं बोलता, हम याद करवा रहे हैं, है ना, फिर हम बार बार बोलना पड़ता है। मीनिंग से मतलब नहीं रखिएगा, ट्रिक से मतलब रखिएगा। फुटबॉल वुटबॉल खेलते हैं ना, देखते होंगे तो उसमें बोलता है फॉल मार दिया। फॉल मार दिया का मतलब क्या होता है, या तो धकेल दिया इलीगल तरीका से, या तो पैर फंसा के गिरा दिया, जिसको हम लोग लंघी मारना कहते हैं। और फेयर का मतलब होता है साफ सुथरा, चाहे साफ सुथरा से खेल रहा है चाहे गलती से खेल रहा है, कोई भी कीमत पर उसको जीतना है, चाहे साफ से खेले, चाहे आराम से खेले, चाहे गलत से खेले। और अगर हम फेयर से खेल रहा है मतलब जीत के हासिल में, अगर हारने लगा तो फिर गलती करेगा भाई। तो किसी भी तरह से, चाहे ईमानदारी हो या बेईमानी हो, किसी भी तरीके से, चाहे ईमानदारी हो या बेईमानी हो, उसको बोलते हैं बाय फेयर मीन्स और फॉल, ठीक है। आगे तो यहाँ लिखा हुआ है इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, हमको चाहिए, चाहे फेयर का मतलब साफ सुथरा और फॉल मतलब गलती। तो चाहे हम ईमानदारी से चाहिए चाहे गलती से चाहिए, लेकिन हमको वो चाहिए, तो उसको बोलते हैं किसी भी तरह से, ईमानदारी हो या बेईमानी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कभी कभार, अनियमित रूप से, इसको कभी कभार भी बोल सकते हैं, कभी कभार, कभी कभार। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब अनियमित रूप से, कभी कभार, इरेगुलरली, इसी को बोलते हैं ब्लू मून करके, ऐसा ही कुछ है इसका एक और इडियम है, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, कभी कभार। याद कैसे रखेंगे फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये लिखा है फिट्स और ये लिखा है स्टार्ट, तो ऐसे याद रखते हैं कि बाय फिट्स एंड स्टार्ट, कभी कभार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, भिड़े का जो स्कूटर है ना, वो कभी कभार ही स्टार्ट होता है। फिट एंड, क्यों, क्योंकि उसका स्कूटर हमेशा फिट नहीं रहता है, और स्टार्ट होता ही नहीं है। फिट नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट ही नहीं होता है। फिट एंड स्टार्ट, ना फिट है ना स्टार्ट होता है, अगर होगा भी तो कभी कभार होगा, है ना। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनियमित रूप से, कभी कभार। तो भिड़े का स्कूटर याद रखते हैं, काहे ले, तो सबसे पहले भिड़े अपने तो फिट रहता है, पूरा एकदम कुर्ता उर्ता लगेले रहता है भिड़े, लेकिन उसका स्कूटर स्टार्ट नहीं होता, वो भी होगा तो कभी कभार ही होगा, यानी इरेगुलर तरीका से, है ना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, सही बोलिए। कलर है, कौन कौन कलर है, ब्लैक, ये छूट गया है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। आगे बाय हुक और बाय क्रूक का मतलब होता है कैसे भी करके, ये इसका सेम मीनिंग ये चला जाएगा। बाय फेयर मीन्स और फॉल, कैसे भी तरीके से चाहिए, सही चाहे गलत, तो वही चीज है यहाँ पे। आगे बढ़, बाय हुक और बाय क्रूक, कैसे भी करके हमको चाहिए, बस चाहिए, तो उसको बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रूक। यू कैन डू इट, चाहे जैसे करो, है ना, तुम कर सकते हो ये काम। तो बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे कैसे भी करके हमको, ऐसे याद रखते हैं इसको। हम ट्रिक बता रहे हैं याद रखने का। हुक एक, अरे ये जो हुक है इसको हम याद रखते हैं ई वाला हुक से, ये जो होता है ना टांगने वाला हुक, इससे याद रखते हैं, ठीक। और क्रुक, क्रुक को याद रख सकते हैं कुरकुरे से, ठीक। हुक क्रुक कुरकुरे, क्रुक क्रुक कुरकुरे। अभी हुक और क्रुक, अभी चैलेंज लगा, तेरा 5 को कुरकुरे दूंगा, बस ये छत तू चढ़ के दिखा दे, यहाँ छत जो है ऊपर बिना सीढ़ी का चढ़ के दिखा दे, है ना। बोला हाँ, बोला हाँ एकदम सही, चढ़ के दिखा दे, कैसे भी करके तुम चढ़ दो, कैसे भी करके हम चढ़ेंगे, दे देगा 5 को कुरकुरे, हाँ दे देंगे। बोलता खाली हुक का सहारा लेंगे, बोलता हाँ ठीक है, तुम ले लो लेकिन कैसे भी करके, बोलता है कैसे भी करके चढ़ो 5 को कुरकुरे लेके चल जाओ,
बोला हुक का सहारा लेंगे। बोला ठीक है, तुम हुक का सहारा लो, हम तुमको कुरकुरे दे देंगे, कैसे भी करके तुम चढ़ो। बोल क्या रहे हैं, हुक का सहारा ले लो, कुरकुरे भी दे देंगे तुमको, तुम कैसे भी करके चढ़ लो, चाहे सही चाहे गलत, तुम हुक का प्रयोग करो ना करो, आई डोंट नो, हम जानते ही नहीं। तो ये बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है, हुक मतलब हुक लगा करके तुम कैसे भी करके चढ़ो, बस हम तुमको क्रुक यानी कुरकुरे दे देंगे। तो बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो जाए। फाइव वही फेयर मीन्स और नॉट फॉल। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी, मतलब बहुत तेजी से, है ना, लिखा हुआ है, बबहुत नहीं, खाली बहुत तेजी से। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, वेरी क्विकली। बाय लिप्स एंड बाउंड मतलब वेरी क्विकली। ये बाउंड्स को हम याद रखते हैं कैसे, ये बाउंड्स को याद रखते हैं, एक तो बहुत सारा बाउंड होता है, एक बाउंड से हम लोग अपना गांव से याद रखते हैं बाउंड्स, बाउंड्री, बाउंड्स यानी बाउंड्री। तो आदमी क्या करता है ना, आजकल जब जमीन खरीदता है तो किसी का होठ बज रहा है नहीं कि मतलब कोई बोले नहीं कि मेरा जमीन है वो मेरा जमीन है, लड़ाई ना करे, होठ ना बज रहा है, मतलब लिप ना बज रहा है, इसके लिए सब क्या करता है, बहुत तेजी से बाउंड्री पहले मारता है खरीद करके। जमीन लिया सबसे पहले सन्ने से बाउंड्री, है ना, दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हो, दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब बहुत तेजी से, राते में जमीन लेकर आते में पैक, सुबह नाम लिख दिया, है ना, ढकना निवास, पालना निवास। अब किसी का लिप्स जो होठ बजरेबन करेगा कि मेरा है वो है, जेन्युइन जो गाड़ी देती है थपरी पीट के, वो सब तो होगा नहीं। तो बाय लिप्स एंड बाउंड्स यानी लिप्स यानी होठ नहीं बज रहेगा, आप किसी को कोई बोलने के लिए उसका होठ भी नहीं खुलेगा, क्यों, क्योंकि बाउंड्स यानी बाउंड्री कर चुके हैं, ठीक है। तो वही है दिन दोगुनी रात चौगुनी। ये थोड़ा वेरी का स्पेलिंग लिख लीजिए। आगे, बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर, ज्ञान तथ्य से निष्कर्ष निकालना। बाय पुट टू एंड टू टूगेदर मतलब ज्ञान तथ्य से निष्कर्ष निकालने का मतलब होता है, बाय पुटिंग टू एंड टू टूगेदर का मतलब कुछ फैक्ट को रखो और उस फैक्ट से फिर सच्चाई निकालो, है ना, उसको बोलता है बाय टू एंड टू टूगेदर। अभी बाय टू एंड टू टूगेदर, टू और टू को टूगेदर कर दो, साथ में कर दो, तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। ऐसे याद रखना है कि टू एंड टू और ये दोनों को टूगेदर मतलब एक साथ कर दो, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। कैसे 4 हो गए, चलिए क्या वास्तविकता फैक्ट पर सच्चाई निकालते हैं। बचपन वाला कहानी, अरे ट्रिक है, एक एक है बाबू, दो, एक एक है, दो, सबको गिनो, 1 2 3 4, क्या हुआ, 4 गो। ज्ञान तथ्य से बचपन को यही तो निष्कर्ष निकाल के बताते हैं ना, जोड़ घटा यही ना बच्चे सबको सिखाते हैं। तो ज्ञान तथ्य पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, टू एंड टूगेदर को हम वास्तविक फैक्ट में बताएं। तो टू क्या लिखल है, डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट, फैक्ट से देख करके उसका निष्कर्ष निकालना। तो वास्तविकता देख करके उसका निष्कर्ष निकालें, कैसे 4 हुआ, टू एंड टूगेदर साथ होकर के 4 कैसे हुआ, है ना। आगे बढ़े, ये लगता होगा ना याद नहीं होगा, लेकिन अभी जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हाँ, सबसे पहले आप लोग दन दन ढूंढते जाइए। बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब होता है बहुत कम अंतर से, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका एक और था अभी, बहुत कम अंतर से, बहुत कम मार्जिन से देना, जो आईपीएल का मैच वाला था, ये बायोविस्कर, बायोविस्कर है था, हाँ, बायोविस्कर, बहुत कम अंतर से, वही चीज यहाँ भी है। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, बहुत कम अंतर से, तो स्किन ऑफ हिज टीथ, अच्छा स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा, स्किन मतलब यही तो होता है, ये क्या है, त्वचा, ये क्या है, दांत, ये पूरा त्वचा, ये दांत है, कभी खाते खाते मारते हाँ, कट जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत कम अंतर है, दांत और स्किन में बहुत कम अंतर है, तभी तेरा घुस जाता है, भग से मार देते इसको, कट जाता है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ कम अंतर है, इसीलिए कभी कभी ये गलती से घुस जाता है, और घुस जाता है तो बहुत कम अंतर है, यहाँ पे ज्यादा अंतर रहता, खाली रहता तो ऐसे फूल रहता, पूरा ऐसे रहता गल यहाँ तक, और पूरा यहाँ हवा ढुकता कर ले चलते हैं, है ना। तो इसका मतलब बाय द स्किन ऑफ द टीथ, स्किन और टीथ में बहुत कम अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो बाय द क्या लिखा हुआ है, नैरोवेस्ट मार्जिन, नैरोवेस्ट मतलब संकीर्ण, बहुत कम। अब इतना पढ़ लेने के बाद थोड़ा आत्मसंतुष्टि के लिए मॉक टेस्ट लगाते हैं। पहला है बायो विस्कर, हम लोग सब विश कर रहे थे, हे भगवान इंडिया जीत जाए, भले कम अंतर से ही सही, है ना।
इसको बोलते हैं बाय व्हिस्कर। कम अंतर से ही सही, लेकिन जीतना चाहिए। बाय एंड बाय, आप खरीद रहे हैं और भी खरीद रहे हैं, मतलब धीरे धीरे साला हम बढ़ते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे। बाय एंड लार्ज, बचपन में क्या था, बाय खरीदते थे, लार्ज मतलब लंबा कपड़ा माँ खरीद देती थी, कहाँ तक, घुटने तक शर्ट आना चाहिए। उसके बाद मोचर चुचर के एकदम घुसा देते थे पॉइंट के नीचे, और ऐसे खोसते थे, पूरा फलकल रहता था, है ना। चलते थे तो शर्ट वो ऊपर नीचे हुचुक पुचुक होता था। तो बाय एंड लार्ज, ये तो सामान्य बात है, गाँव में सबके साथ ऐसा हुआ है ना। तो बाय एंड लार्ज का मतलब सामान्यता। बाय कोर्टेसी, कोर्ट में कौन लोग बैठते हैं, जो अच्छे से सौजन्य से किसी को निर्णय दे सकते हैं, बढ़िया आदमी बैठते हैं सौजन्य से, है ना, सज्जन से याद रखते हैं सौजन्य। उसके बाद बाय फेयर, साफ सुथरा हो चाहे गलती हो, हमको चाहिए तो चाहिए, बाय फेयर और फॉरबिन्स, वही ईमानदारी हो या बेईमानी हो। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, सब में छोड़ दिया है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट बिड़े रहता था, लेकिन उसको स्कूटर स्टार्ट कभी कभी होता था। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब कभी कभार, अनियमित रूप से कभी कभार, दोनों लिख दिया करो है। आदमी गड़बड़ा, ये सब ज्यादा खतरनाक हिंदी हो जाता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभार, हम अपने गड़बड़ा जाएंगे, काहे कि हम जो आसान लगा वही याद किए। बाय हुक और बाय क्रुक, क्रुक ने कुरकुरे दे रहा था, हुक, वो बोला छत पर चढ़ के दिखा, बोला ठीक है, बोला तू कैसे भी करके चढ़ लो बस, हुक का प्रयोग करो चाहे कुछ करो, कुरकुरे देंगे, क्रुक। तो हुक ने कैसे भी करके, ये क्या हो गया पहला। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, है ना, आजकल लिप्स कोई होठ नहीं चला है मेरा जमीन पर, काहे, तो दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे, बस सबका होठ बजरा रहा है, हाँ कर बेटिया फलना ठीन जाए समझान और गर्जिनियन ढकना ठीन, रातें रात बाउंड्री मारो, साला कोई बोलेगा नहीं जमीन के बारे में। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब रातों रात, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बाय लिप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से, है ना, दिन दुगुनी रात चौगुनी इतना मेहनत करना। इसका तो हिंदी ही नहीं बुझा रहा हमको इसमें। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दुगुने रात चौगुनी, हम यहाँ लिख देते हैं। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब होता है काफी तेजी से या दिन दुगुनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक, बहुत तेजी से। हालांकि इसका जो इंग्लिश में इडियम्स जितना बार पूछा गया ना, वो हर बार रैपिडली ही इसका मीनिंग मिलेगा, मतलब तेजी से ही मिलेगा, ठीक है। बाय लिप्स एंड बाउंड्स मतलब बहुत तेजी से, दिन दुगुनी रात चौगुनी। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, बोले थे 2 + 2, अब ज्ञान तथ्यों हम निकाल रहे थे, इसका फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, तो ज्ञान तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना, ये हो जाएगा चौथा, ठीक है। द स्किन ऑफ टीथ, स्किन और टीथ दोनों क्या है, दांत और ये जो त्वचा, बहुत कम अंतर दोनों, तभी तो कटा जाता है, बहुत कम अंतर से, है ना। भाई लिप्स एंड बाउंड्स कैसे भी करके इसकी जगह पे हो गया। चलिए, अब हुआ ये खत्म, बी का पूरा सीरीज खत्म हो गया। अब चलेंगे हम सी में, ठीक है। आप ए देखिए, बी देखिए, लास्ट में क्या होगा ना, भले 10 12 12 13 मिनट का वीडियो है, लेकिन ये ज्यादा, अब एक बार देखे होंगे ना तो आप डबल फास्ट करके एग्जाम में रिवीजन करके जा सकते हैं। 6 मिनट में एगो कंप्लीट, 6 मिनट में एगो कंप्लीट, ज्यादा से ज्यादा 4 गो होगा, 24 मिनट में पूरा बी खत्म। और अकेले याद करने बैठते हैं तो 1 घंटा लगता है, लेकिन फिर अच्छे से याद नहीं हो पाता, फिर भूल भी जाते हैं। और ये देखे रहेंगे तो फिगर भी दिमाग में रहता है, कुछ ट्रिक कुछ बोले हैं वो भी रहता है, तो हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे।